प्रणाम दोस्तों। मैं सखा आप सबके बीच आज जो आया हूँ वो पितृपक्ष पे बात करने आया हूँ। हम सब जिंदगी में बहुत सी समस्याओं से ग्रसित रहते हैं और हम चाहते हैं कि उन समस्याओं का समाधान हो। सच बात तो यह है कि जीवन के सभी लक्ष्यों की पूर्ति के लिए ये एक सबसे सौम्य तरीका है जो सबको अपनाना ही पड़ता है, और वो है समस्याओं का सामना करना और उसका निदान करना, आगे बढ़ना। क्योंकि हमारी मंजिल जो है वो हर समस्या के बाद ही हमें और स्पष्ट होती जाती है जब हम उस समस्या का समाधान देख लेते हैं। लेकिन इस समस्या का समाधान क्या हम अकेले देख पाते हैं? क्या इस समस्या का समाधान कोई भी व्यक्ति अकेले कर सकता है? नहीं। असल में अगर कोई व्यक्ति अकेले ही समस्या का समाधान कर सकता तो फिर बात ही क्या थी। इस ज़िंदगी में हम सबके बहुत तरीके के लेन देन हैं। वो लेन देन हमारे अपने शिक्षक से हैं, गुरुओं से हैं, हमारे पिताओं से हैं, हमारे परिवार से हैं, हमारे भाई बहनों से हैं, दोस्तों से हैं, न जाने कितने लोगों से हम कैसे कैसे सीख रहे हैं। और कभी कभी तो व्यक्ति नहीं, हम परिस्थितियों से भी सीखते हैं। कभी कभी आप राह चलते एक ठोकर खा के बहुत कुछ सीखते हैं। तो सीखने के लिए बहुत तरीके से चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन दो तरीके की सीख होती हैं। एक सीख होती है दृश्य, जो हमें दिखती है, और एक सीख होती है अदृश्य, जो हमें नहीं दिखती। जो नहीं दिखने वाली सीख है वो बहुत बड़ी सीख है। जैसे एक एक वेबसाइट, वेब का वर्ड है, एक इंटरनेट की दुनिया है जो हम जानते हैं कि बहुत बड़ी है, लेकिन एक डार्क वर्ड है। डार्क वर्ड जो है वो इस इंटरनेट की दुनिया से 90% ज़्यादा है। यानी कि अगर 100% हम माने तो अभी हम जो इंटरनेट यूज़ करते हैं वो 10% है, और डार्क वर्ड जो है वो बचा हुआ 90% है। उसी तरीके से अस्तित्व में जितनी नॉलेज हमारी बुद्धि में आती है वो बहुत छोटा सा एक हिस्सा है। हम वहाँ पे 10% भी नहीं कह सकते। हम वहाँ पे मतलब सच कहें तो 1% कहना भी ज़्यादा हो जाता है, और बाकी जो दुनिया में नॉलेज है वो अनंत है। इसी नॉलेज का एक पार्ट है और वो है हमारा डीएनए। और हमारे डीएनए में कहते हैं कि इतनी नॉलेज मौजूद है कि जितनी हम सोच भी नहीं सकते। अनंत अनंत। लेकिन डीएनए की नॉलेज जो है वो एक एक सीढ़ी की तरह है। आपने देखा होगा ना, डीएनए का जो बना होता है वो एक सीढ़ी की तरह बना है। आखिर कभी सोच के देखा कि डीएनए का वो पार्ट सीढ़ी की तरह क्यों बना हुआ है? लेकिन घुमावदार सीढ़ी। सीढ़ी की तरह असल में वो इसलिए बना हुआ है क्योंकि हमारी जो नॉलेज है, हमारी जो जानकारी है, जो हमारे डीएनए में मौजूद है, वो एक बहुत बड़ी श्रृंखला का हिस्सा है। बहुत बड़ी श्रृंखला का हिस्सा। और इसीलिए हमारे जीन कोड में गहनतम रूप से एक चीज काम करती है, और वो होती है खानदान। एक शब्द आपने सुना होगा ना, खानदान। कहते हैं कि जिसके खानदान में संस्कार पीढ़ियों से चलते चले आते हों, वो संस्कार उतना ही ज़्यादा उस परिवार के लिए नॉलेज का, खुश रहने का, संपन्न होने का और समस्याओं के समाधान से निपटने की तरफ उसकी समझ का विकास क्रम होता है। ये जो बातें हैं ये बहुत सुनने में बड़ी बड़ी लगती हैं। निश्चित ही एक समय हमें भी लगता था ये बहुत बड़ी बड़ी बातें हैं, क्या बकवास है, इसमें कुछ नहीं रखा। लेकिन कहते हैं ना, जीवन में बहुत से अनुभवों से गुजर के ही आदमी वो जान पाता है जिसका वो नकार जवानी में अपनी अहंकार के तहत करता रहता है। आजकल एक बहुत कॉमन सी चीज़ है, थोड़ा सा मजाक वाली बात भी है, लेकिन एक मैसेज भी है जो मैं कहने जा रहा हूँ। अभी जब से मैंने ये पोस्टें डाली कि मैं लोगों की थोड़ी हेल्प करता हूँ, ये इस तरीके की बातें, तो कई लोग मुझे मैसेज करने लगे हैं। वो मैसेज करते हैं कि सखा जी हम बेरोज़गार हैं,
जब तक हमारे पास रोजगार नहीं है तब तक आप हमें अपने यहाँ काम दे दीजिए। मैं ऐसे लोगों की कभी हेल्प नहीं करता। ऐसे लोग जो यहाँ काम मांगने के लिए सखा परिवार में आना चाहते, मैं कभी नहीं बुलाता। क्यों नहीं बुलाता? उसका एक कारण है। 8 अरब लोगों की दुनिया में, समझना, 8 अरब लोगों की इस दुनिया में यदि आप बेरोजगार हैं तो कारण केवल अहंकार है, और अहंकारियों का यहां कोई प्रवेश नहीं है। अहंकार को किसी प्रकार का मेरे जीवन से सम्मान नहीं। तो 8 अरब लोगों की दुनिया में तुम बेरोजगार हो तो उसका कारण अहंकार है, क्योंकि अहंकार ही है जो तुम्हें छोटे काम नहीं करने दे रहा। वरना 8 अरब लोगों की दुनिया में तुम बेरोजगार क्यों हो? और इस बात का संबंध आज पितृपक्ष से इसलिए जोड़ रहा हूं क्योंकि सदियों से हमारे परिवार के पास, हमारे माता पिता के पास अपने जीवन के अनुभव जो इकट्ठे होते हैं उनको हम अपने ईगो के कारण मानने से इनकार कर देते हैं, इसीलिए हम परेशान रहते हैं। तो मित्रों, आज यहाँ पे पितृपक्ष के संबंध में जब मैं बात कह रहा हूँ तो कुछ बातें समझ लेनी है कि पितृपक्ष क्यों मनाया जाता है और इसके क्या कारण हैं। और इसके केवल कोई एक कारण नहीं है, लेकिन जो लोग बिल्कुल भी कुछ नहीं मानते पितृपक्ष के संबंध में, जिन लोगों को बिल्कुल भी ऐसा लगता है कि पितृपक्ष बिल्कुल बकवास चीज़ है, उनके लिए मैं थोड़ी साइंस की नॉलेज लेके आया हूँ। और वो नॉलेज ये है कि हमारे जीन कोड में, हमारे अंदर इस प्रकार की संरचना है कि हमारा सेल दूसरे सेल को अपनी इंफॉर्मेशन पहुंचाता है। और वो कौन सी इंफॉर्मेशंस होती हैं? उनमें सबसे पहली इंफॉर्मेशंस होती है शरीर को जीवित रखने और शरीर को रोगों से बचाने की कार्यप्रणाली की इंफॉर्मेशन। सबसे पहली इंफॉर्मेशन, सबसे पहले शरीर को बचाने की प्रक्रिया हमारा शरीर सीखता है और रोगों से लड़ने की तैयारी में वो अपना अधिकतम जानकारी का उपयोग करता है। तो यदि हमें कोई बीमारी होती है तो उससे लड़ने में हमारा शरीर किस तरीके से प्रतिरोधक क्षमता का इस्तेमाल करता है और कौन कौन सी चीज़ों को उसमें सपोर्ट में लाता है, हमारा शरीर उस सब जानकारियों को स्टोर कर लेता है, सीख जाता है, समझ जाता है। कई बार वो हारता भी है और कई बार वो जीतता भी है, और दोनों स्थितियों की जानकारियाँ उसके पास मौजूद होती हैं। और जब ये जानकारियाँ उसके पास मौजूद होती हैं तो वो आने वाले सेल्स को, जो नया सेल बनेगा, उसको वो जानकारी देता है। और ये सारी जानकारियाँ वो अपने बच्चे में ट्रांसफ़र करता है। तो जब बच्चा पैदा होता है तो माँ बाप की जितनी भी इंफॉर्मेशंस होती हैं वो बच्चे में ऑटो ट्रांसफ़र हो जाती हैं। ऑटो, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करना पड़ता। लेकिन फिर क्या इसका मतलब है कि एक व्यक्ति 25-30 साल की उम्र में अपने बालक को जन्म दिया और उसकी उम्र टोटल 80-90 साल हुई, तो फिर वो बाकी की जानकारी कैसे देगा? बाकी की जानकारी कैसे मिलेगी? क्योंकि शरीर का बायोलॉजिकल रीजन से तो उसको जानकारी मिल जाती है सीधे सीधे, लेकिन बची हुई जो जानकारी है, जो कि ज़्यादा कीमती है, क्योंकि जीवन के वास्तविक अनुभव तो 25-30 साल के बाद आने शुरू होते हैं, तो वो जानकारी कैसे जाएगी? तो आप लोगों को पता होगा कि एक तो हम जब मोबाइल खरीदते हैं तो मोबाइल कंपनी में जितने भी तरीके के सॉफ्टवेयर्स होते हैं वर्तमान में, वो तो सारे हमें इसमें मिल ही जाते हैं। लेकिन हमने जो पुराना मोबाइल होता है और पुराने मोबाइल में जो हमने बहुत सारा जानकारी स्टोर कर रखी होती है, वो नए मोबाइल को देने के लिए एक सिस्टम है जिसको हम कहते हैं सिंक्रोनाइजेशन, कि वो इसमें ट्रांसफ़र किया जाता है, सिंक्रोनाइज किया जाता है, और वो सिंक्रोनाइज करके इसमें पहुंचता है। तो असल में श्राद्ध जो है वो सिंक्रोनाइजेशन का एक सबसे अच्छी प्रक्रिया है। और उस प्रक्रिया में करना सिर्फ इतना होता है कि यदि श्राद्ध के दिनों में आप अपने माता पिता की पसंद का भोजन करते हैं तो आसानी से उनकी मेमोरी
आपके अंदर सिंक्रोनाइज हो जाती है, आपकी मेमोरी के अंदर सिंक्रोनाइज हो जाती है, और अचानक ही आपके जीवन में जो परेशानियां चल रही होती हैं, जिनके समाधान आप नहीं खोज पाते हैं, उनके समाधान आप अचानक आसानी से खोजने लगते हैं। और यही पितरों का आशीर्वाद है, यही पितरों की एक हमारे ऊपर कृपा कह सकते हैं। लेकिन बहुत से लोग इसको समझने में मुश्किलात पैदा करते हैं, तो उनके लिए ये भी जानकारी समझ लेने योग्य है, वो जाएं और इसको देखें। हमारे अंदर एक फूड क्रेविंग करके चीज़ होती है। यदि आदमी अपने खुद के जीवन में तनाव से और विषम स्थितियों से गुजर रहा है, तो उसको जो फूड पसंद है, जो खाना पसंद है, जो बहुत ही उसकी आत्मा का भोजन के रूप में हो चुका है, जो उसको माता पिता परिवार से मिला, या बचपन में कोई चीज़ खाट टेस्ट, वो चाहे कुछ भी हो सकता है। उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा शुद्ध भोजन होना चाहिए, बड़ा ही जो है वो प्राकृतिक भोजन होना चाहिए, ऑर्गेनिक भोजन होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। अनऑर्गेनिक भी हो सकता है, पिज्ज़ा भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जो आपके चित्त को अच्छा लगता है वही आपकी फूड क्रेविंग है। तो यदि कोई व्यक्ति बहुत ज़्यादा, आपने देखा होगा कि जो लोग बाहर जाके काम करते हैं, होटलों में खाना खाना पड़ता है या कहीं ऐसे खाते हैं खाना, वो कहीं ना कहीं बहुत परेशान होने लगते हैं। एक आजकल बाहर जाके आईटी सेक्टर में ये ज़्यादा होता है कि लोगों को जो है वो एक तरीके की सिकनेस की बीमारी होने लग जाती है, डिप्रेशन होने लग जाता है, बड़े परेशान से रहने लगते हैं। ऐसे सभी लोगों को अपनी माँ के हाथ का बना हुआ भोजन जो उनको पसंद रहा हो, वो सब खाना बड़ा फ़ायदा देता है। इसीलिए कभी कभी उनको याद आती है माँ के खाने की। वो याद नहीं है, वो असल में आपकी कॉन्शियस मांग रही है कि दो मुझे, वो खाना दो। और जब वो खाना मिलता है तो अंदर से आपके जो है जीन कोड खुश होता है, और आपको कहीं ना कहीं वो सारी चीज़ें लौटा देता है जो आपकी खुशी में बाधा दे रही होती हैं। उसी प्रकार माँ बाप के भी भोजन होते हैं जो उनको पसंद होते हैं। वो जब हम खाते हैं तो हमारे जीन कोड में माँ बाप का जो जीन कोड है वो खुश होता है, वो एक्टिव होता है। अब पहले के दिनों में ऐसा कहा जाता था कि श्राद्ध के दिनों में पकवान बनाओ, खीर बहुत कही जाती थी। तो असल में खीर एक ऐसा व्यंजन था भारतवर्ष में कम से कम, जो कि लगभग 99% लोगों को अच्छा लगता था। क्योंकि पहले भोजन की, जो अच्छी भोजन की बात आती थी, तो अच्छा भोजन वही भोजन होता था जो कि त्योहारों पे पकता था, जिसको पक्का भोजन कहते हैं, जिसमें पूड़ी, कचौड़ी, पनीर की सब्जी, छोले की सब्जी, कुछ अच्छी और सब्जियां, चटनी, जिसमें इस तरीके की चीज़ें में खीर बनती है, वो स्वीट बनती है। इस टाइप की चीज़ें जो हैं वो पहले अच्छे भोजन में आती थी और लगभग सबको पसंद होती थी। इसीलिए ज़्यादातर ये रखा गया कि यही भोजन खा लो। लेकिन समय के साथ साथ भोजन के प्रकार बहुत बदल गए, बहुत प्रकार के भोजन बदल गए। अब भी अगर आप वही करते रहोगे तथाकथित तरीके से, तो वो लाभ नहीं मिलेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आपको वो भोजन करना चाहिए जो भोजन आप जो है अपने लिए पसंद करते हो। अपने पिता जो आपके भोजन पसंद करते थे वो खाओ। अपने लिए पसंद का भोजन खाना भी एक उसका पार्ट है, क्योंकि इससे पहले कि आप माता पिता को खुश करो, आपका चित्त भी खुश होना चाहिए। तो अपनी पसंद का भोजन भी खाओ। और इन दिनों में क्यों कहा जाता था वो भी कुछ बातें बता देता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चंस हैं आपके, वो लेंगे। इन दिनों में इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये जो श्राद्ध का टाइम होता है, ये श्राद्ध का टाइम, देखो इस समय सावन है। अब सावन क्या है? सावन में पानी की मात्रा बड़ी होती है। तो आपने सुना होगा कि जब ज्वार भाटा आता है तो ज्वार भाटा से आदमी के अंदर इमोशन एक्टिविटीज़ बहुत बढ़ जाती हैं, कुछ कुछ दबा हुआ निकलने लगता है। इमोशन निकलने का मतलब है दबा हुआ कुछ निकलना। यानी कि आपके अंदर से दबा हुआ क्यों निकल रहा है, और दबा हुआ है क्या? दबा हुआ जो भी है वो आपके जीन कोड में है, वो आपका केतु है, और वो निकल रहा है क्योंकि अंदर से आपने बहुत दिनों से राहु के कहे पे अपनी बुद्धि के तल पे उसको दबाया है। तो वो जो दबा हुआ है
वो एकदम विस्फोट करता है निकलने के लिए। तो ये जो सावन के महीने होते हैं, इन सावन के महीनों में कहीं ना कहीं पानी की द्रव्यता हर जगह बढ़ी हुई होती है। आप इमोशनल होते हैं, प्रेमी देखो प्रेमिका की याद में होते हैं, आप भी अपने अपने जीवन से संबंधित कई तरीके के चिंतन करते हैं। बरसात के दिनों में काम ज़्यादा होता नहीं, लेकिन द्रव्यता ज़्यादा होती तो इमोशन और हायर होता है, क्योंकि अक्सर हम काम में तो भूल गए होते हैं इमोशन को, लेकिन जब हम खाली बैठे होते हैं तो इमोशन हमारे ऊपर हावी होते हैं। तो जब इमोशन हावी हो रहे होते हैं तो असल में हावी नहीं हो रहे होते हैं, वो अंदर से बाहर आ रहे होते हैं। यानी कि पूरा शरीर एक तरीके की एक प्रक्रिया में लगा होता है, जिसमें आपके जीन कोड में जो जो दब गया है वो बाहर आए। और वो दबाव जो है वो आपके कहीं ना कहीं माता पिता के जीन कोड पे भी होता है, जो आपके अंदर ही मौजूद है, वो भी बाहर आने को उत्सुक होता है। तो कहते हैं नहीं कि अब इसी को थोड़ा सा पंडित की भाषा में कहो तो वो कहते हैं कि इन दिनों जो है स्वर्ग में सफाई चलती हो। स्वर्ग में इस समय देवता लोग सफाई में लगे होते हैं, तो वो सभी चेतनाओं को कह देते हैं कि तुम 15 दिन के लिए जाओ पृथ्वी लोक पे घूम आओ। अब इसी बात को अगर समझो तो अंदर के इमोशन बाहर आ रहे हैं, वो कह रहे हैं भाई और तो कोई काम है नहीं, चलो अंदर की सफाई कर लेते हैं, पानी बहुत गिर रहा है, खेत में फसल जो है अभी पानी देने जाना नहीं है, सांप बिच्छू होंगे इसलिए फालतू में भी नहीं जाना है, तो ऐसी कंडीशन में खाली बैठे क्या करें, खाली बैठे अंदर की सफाई कर लेते हैं, खाली बैठे अंदर की सफाई कर लेते हैं। तो वो थोड़ी सी, क्योंकि आप लोग देवताओं की बात पे ज़्यादा भरोसा करते हो, तो इसलिए इस ढंग से पंडितों ने इसका आविष्कार किया। अब वैसे कहा जाए आपसे खाना बना के खा लेना, तो शायद आप ना भी खाओ, लेकिन यदि आपसे कहा जाए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराओ, अब ब्राह्मणों को भोजन कराओगे तो अच्छा भोजन कराओगे, अच्छा भोजन कराओगे तो वही कराओगे जो पकवान बनते हैं, अब वही माता पिता को भी पसंद थे, वही तुम भी खाओगे। फिर पंडित जी तुम्हें याद भी दिलाएंगे माता पिता की, बेटा अपने माता पिता के बारे में बताओ, तो तुम माता पिता के कौन से गुण सोचोगे। अब तुम अगर माता पिता को याद करोगे श्रद्धा की दृष्टि से, तो उनके गुणों को याद करोगे कि उनके अवगुणों को याद करोगे, क्योंकि मनुष्यों में गुण और अवगुण दोनों प्रकार की चीजें होती हैं। तो आप अपने पिता की अगर फाइल खोलोगे, लैपटॉप में फाइल खोलोगे, तो कौन सा फोल्डर खोलोगे, जो अच्छा फोल्डर है कि पिता तुम्हें कैसे प्रेम करते थे, पिता तुम्हें कैसे सिखाते थे, पिता किस तरीके की परिस्थितियों में कैसे लड़ते थे, पिता किस तरीके से समाज में अच्छा काम करते थे, यही तो खोलोगे ना। तो जब तुम अच्छा फोल्डर खोलोगे तो अच्छे फोल्डर की फाइल जो है तुम्हारे अंदर सिंक्रोनाइज हो जाएगी। अब बुरी तो खोलोगे नहीं, हाँ अगर बुरी खोलोगे तो बुरी भी सिंक्रोनाइज हो जाएगी, अच्छी खोलोगे तो अच्छी सिंक्रोनाइज हो जाएगी। तो यहाँ पे बहुत टेक्निकल ढंग से एक भारतवर्ष में हमेशा से ये चीज़ की कि उन्होंने मनोविज्ञान के आधार पे यहाँ के लोगों को भला करने के लिए कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक कारणों को बनाया, डेवलप किया, जिसमें से धर्म भी एक है, जिससे लोगों को हित हो सके, मनुष्यता ग्रो कर सके। और जिनको आज हम पंडित कहते हैं, मैं कहता हूँ हटा दो उनको पंडित, तुम ये मान लो कि साइकोलॉजिस्ट हैं, वो साइकोलॉजिस्ट हैं। और साइकोलॉजिस्ट को जो है वो आप अपने घर बुला के और केवल एक क्लास ले रहे हो। अब जैसे आप यहाँ पंडितों को पैसे देते हो कि वो पंडित तुम्हारे घर आएं और 2 घंटे तुम्हारे साथ एक हवन कीर्तन करके तुम्हारे मन की शुद्धि करें, उसी तरीके से पश्चिम में एक आदमी साइकोलॉजिस्ट के पास जाके सेशन लेता है, और वो 2 घंटे का सेशन लेता है और मन को हल्का करके आता है, और उसके पैसे भी दे के आता है। क्या अंतर है? कोई कुछ अंतर नहीं है, बल्कि यहाँ पे जो है उस अंतर से इस अंतर में थोड़ा सा समझ लेना, कुछ और चीज़ें भी हैं जो आज आपको बताने जा रहा हूँ। इस समय मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि क्या कारण है कि कुछ लोग ना पूजा पाठ करते हैं, ना कुछ करते हैं यज्ञ उपवास, ना ही भगवान से कभी प्रार्थना करते पाए जाते हैं, और उनके जीवन में बड़ी सुख सुविधाएं और सारी चीज़ें आती जाती हैं। क्या कारण है? तो कहते हैं कि एक बार जो है मतलब ऐसे ही गांव में मीटिंग हुई, और गांव में मीटिंग हुई कि भाई एक हैं स्वामी जी इस तरीके के, उनका यार बड़ा काम चल रहा है, उनके पास पता नहीं
कहाँ से क्या आ रहा है, बड़ा बरसा पड़ा है उनके पास धन, वो तो या कुछ करते नहीं, अच्छे काम भी नहीं करते, मस्ती कर रहे हैं ज़िंदगी में। हाँ, बस वो कुछ शिविर विविर करवाते रहते हैं माउंट के, और कुछ इस तरीके की चीज़ें करते रहते हैं। कभी स्कूल में लड्डू बंटवा देते हैं, कभी जो हैं वो आम खिलवा देते हैं, और कभी जो हैं ऐसे अपने बच्चों के साथ मस्ती करते रहते हैं। और यार उनके पास या सब आ रहा है और यार हमारे पास कुछ आ नहीं रहा है। तो गांव में मीटिंग हुई, तो एक बहुत प्रसिद्ध जो है वो ज्योतिष को बुलाया गया कि भाई जरा जाने, स्वामी जी की कुंडली दिखवाएं क्या है। तो उनकी कुंडली दिखवाई गई कि उनकी कुंडली में जाने की क्या है। तो जब ज्योतिष ने उनकी कुंडली देखी तो उन्होंने कहा कि सारा झंझट तो ये है कि वो बंदा केतु है उसकी कुंडली में बैठा हुआ, ये केतु ही तो उसकी सारी मौज का कारण है। तो उन्होंने कहा केतु कारण भाई क्यों है? उन्होंने कहा केतु कारण इसलिए है क्योंकि शनि सपोर्ट कर रहा है। तो उन्होंने कहा भाई शनि क्यों, अब तुम पहले तो केतु बताया, अब तुमने शनि बता दिया, शनि क्यों सपोर्ट कर रहा है? तो उन्होंने कहा शनि सपोर्ट इसलिए कर रहा है कि शनि सूर्य का पुत्र है। तो उन्होंने कहा यार तुम तो उलझाते चले जा रहे हो हमें, कि पहले तुम कह रहे हो केतु है उनके, फिर तुम कह रहे हो शनि है उनके पक्ष में, फिर तुम कह रहे हो कि शनि सूर्य के पुत्र हैं। तो हमें थोड़ा क्लियर करो, चक्कर समझाओ क्या है। तो उन्होंने कहा चलो चक्कर समझते हैं। तो चक्कर ये है कि सूर्य का पुत्र शनि है, सूर्य को व्यवस्था के लिए बनाया गया। अब सूर्य के पक्ष में आई व्यवस्था, लेकिन शनि के पक्ष में आया न्याय। उन्होंने कहा देखो, सूर्य ने कहा हम तो भैया ये व्यवस्था करेंगे लेकिन न्याय तुम ही करोगे। अब शनि है न्याय प्रिय। शनि ये नहीं देखते कि तुम क्या करते हो, शनि ये देखते हैं तुम कैसे करते हो। और केतु शनि को क्यों पसंद है? क्योंकि केतु है छोड़ू, ये ले जाओ, वो ले जाओ, तुमने धोखा दे दिया ले जाओ, तुमने हमारा नुकसान कर दिया ले जाओ, तुम्हें बेटा दिक्कत है ले जाओ, तुम्हारे घर में खाने को नहीं है ले जाओ, ये बेटा यहाँ आम बहुत ज़्यादा हुए बांट दो, बेटा आज यहाँ क्या करना लड्डू बनाओ बांट दो। तो उन्होंने कहा कि केतु इसलिए पसंद है क्योंकि केतु बांटता रहता है। तो उन्होंने कहा अरे वो तो छोड़ो यार बात, हम तो ध्यान करते करते थक गए, हम तो सुबह नाक छिनक रहे हैं, शाम को जो है गोविंद बोलो गोपाल भी कर रहे हैं, और वो तो ससुर कुछ कर ही नहीं रहा, हम तो दिन भर मांग रहे हैं हमें मिल नहीं रहा, और वो मांग नहीं रहा उसे मिल रहा है। तो उन्होंने कहा ऐसा नहीं है, तुम अपने लिए मांग रहे हो और वो दूसरों के लिए मांग रहा है, और इसीलिए बहुत सारे लोग उसके लिए मांग रहे हैं। मांग तो चल रही, मांगना तो हो रहा है। एक में तुम अपने लिए मांग रहे हो, दूसरे में वो दूसरों के लिए मांग रहा है, और तीसरा उसके लिए सैकड़ों लोग मांग रहे हैं। ये रात जिनको समझ में आ जाए उनको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से केतु काम करता है। और केतु को पसंद करते हैं शनि, और शनि है बूढ़े, शनि है प्रौढ़, शनि है समझदार, शनि है कौवे। इसीलिए अगर तुम्हारे घर का बना हुआ पकवान कौवा खा जाए तो समझ लेना तुम्हारे कर्म शनि पसंद कर रहा है। आओ यहां देखो आके, हमने तो कुछ नहीं कहा, हम एक दिन भी नहीं स्वयं गए, लेकिन हमने सुना है, हमारे बच्चे बताते हैं कि हमारे यहाँ ऐसे एक दो कौवे हैं, जब से आश्रम बना तब से आज तक किचन में आके बैठ के खाना खाते हैं। बनता है, गिरा हुआ नहीं खाएंगे, आप उन्हें फेंक के देखना, वो वहां जब लगेगा वहां से उठा के खाएंगे। कौवों को भोजन देने का अर्थ नहीं है कि कौवों को खिला के ही तुम्हारा काम पूरा होगा, तो कौवों को पाल लो और पाल के जबरदस्ती खिलाओ, ऐसे नहीं खुश होते शनि। तुम कौवों के लिए डालो, तुम डालो और कौवा खा जाए आके। ये एक एनर्जी का जो है साइन है
कि तुम्हारा करा हुआ पितरों तक पहुंच गया, तुम्हारा करा हुआ स्वीकार कर लिया गया। और केतु कौन है? केतु तुम्हारे पूर्वज, क्योंकि अदृश्य है, वो पीछे का हिस्सा। कहते हैं शरीर के जितने भी अतृप्त अंग हैं, अतृप्त अंग, अतृप्त अंग का मतलब होता है जो शरीर से बाहर निकले हुए, वो केतु। कान, लिंग, नाक, जुबान, ये केतु हैं। और केतु वाला व्यक्ति, अगर केतु अच्छा होगा, वो जुबान से कमा लेगा। मुझे देखो, मेरी जुबान चलती थी, पहले लोग कहते थे क्या सांप की दाढ़ करता रहता है, वो मेरे केतु है। केतु भी तो सांप है, मेरे केतु है। और केतु शरीर नहीं है, कहने को तो लोग कहेंगे केतु नीचे का धड़ है, लेकिन वो केवल एक फीलिंग है, एक ऐसा संतुष्टि का क्षेत्र है। और संतुष्टि के क्षेत्र मरते वक्त, आखिरी वक्त तक काम करते हैं। बूढ़ा हो जाए, मरते दम तक तुम्हें अपना ज्ञान पेलना चाहता है, बेटा तुम थोड़ी देर बैठो, ज्ञान देना। उन्हें बाबा कुछ खाओगे? हाँ कुछ तो दे दो, थोड़ा चटपटा दे दो। बुढ़ापे में भी कानों से सुनेगा, मुंह से बोलेगा। तो केतु जो है वो बहुत अलग तरीके की ताकत है। आप इंद्रियों से जो देख सकते हो वो राहु है, लेकिन जो नहीं देख सकता वो केतु है। तो तुम्हें जो नहीं दिख रहा है, तुम्हारे अंदर की ताकत, वो केतु है। तो इसलिए ये सारे विज्ञान डेवलप किए गए थे, लेकिन इसमें लोग समझ नहीं पाते कि इनके लॉजिक क्या है। दिमाग को पकड़ में नहीं आता ना। अब मैंने जो अभी बात बताई, दिमाग को कहाँ पकड़ में आती? दिमाग को लगता है कि अरे यार हम तो भगवान जी से मांग रहे हैं, हमारा पूरा नहीं हो रहा है, एक सजा मांग नहीं रहे, इसका पूरा होता चला जा रहा। लेकिन सोच के देखो, मांग तो रहा है तुम्हारे लिए, तुम ही मांग रहे हो केवल, और तुम अपने लिए मांगने वाले एक हो, और तुम्हारा पड़ोसी, एक पड़ोसी इधर वाला, एक पड़ोसी इधर वाला, एक सामने वाला, एक इधर वाला, 4 लोग तुम्हारे खिलाफ मांग रहे हैं। तो तुम्हारी तो एप्लीकेशन कैसे ही पास हो, क्योंकि पास तो सबकी होती। भगवान किसी को भी अन्याय नहीं करता, भगवान सबकी सुनता है। लेकिन वो परसेंटेज वाली बात होती कि कितने परसेंट में काम हो रहा, और जितने परसेंट में जो हैं तुम्हें फेवर करने वाले, तुम्हें चाहने वाले लोग बढ़ते जाते हैं। अब जैसे इतने लोग तुम फेसबुक यूज करते हो, जुकरबर्ग को है भगवान जुकरबर्ग, देखो साला धन आते ही चला जा रहा, कमी नहीं पड़ रही। जुकरबर्ग ने एक बार अपनी 99% संपत्ति दान कर दी, 1% छोड़ी, और फिर उसकी हो गई इतनी की दुनिया में सबसे टॉप पे। जो गाड़ियां बना रहे हैं तुम्हारे लिए, तुम गाड़ी पे बैठते हो, वाह वाह टाटा ने क्या गाड़ी बनाई, और टाटा का कति मजा आ रहा है टाटा को। सोच के देखो, लगेगा कि ये तो कर्मों से बढ़ रहे हैं। हाँ बिल्कुल कर्म ही हैं, लेकिन किसके क्या कर्म हैं? कर्म ऐसे करो, ग्राहक को अगर देखो सेटिस्फाई करो, ग्राहक को खुश करो, काम करो, ग्राहक खुश हो, दुआएं दे, तुम्हें दुआओं का परसेंटेज बढ़ाओ, और जितनी दुआओं का तुम्हारा परसेंट बढ़ेगा। इस समय यहाँ पे एक माँ बाप आए हुए हैं, मैं अभी तक मिला नहीं, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए यहाँ आया हूँ, अभी तक कमरे में ही था। यहाँ मौन चल रहा है, तो मौन में एक हस्बैंड वाइफ आए हुए हैं, उनको कोई लेना देना नहीं किसी ध्यान यान से, लेकिन उनको कुछ बात अच्छी लगी, क्योंकि उनका बच्चा सीपी का पेशेंट था, वो सीपी का पेशेंट था, और वो हमने ठीक किया। जब ठीक किया, उनके अंदर से दुआएं निकली। अब वो दुआओं में, अब वो देखो ध्यान में भी आए हैं। धन्यवाद तो वो क्या ही देना था, लेकिन वो ध्यान में आए हैं, उन्हें अच्छा लगा कुछ कि सखा जी कुछ तो बेहतर कर रहे हैं। अब वो ध्यान में जुड़े,
तो हो गया ना, मेरे लिए मांगने वाले हो गए। इतने लोग यहाँ आ रहे हैं, निःशुल्क भोजन कर रहे हैं, निःशुल्क ध्यान में रह रहे हैं, मैं उनके लिए सिर्फ यही देखता रहता हूँ कैसे इनके लिए अच्छा हो जाए। दुआएं तो मिल रही, मांगने वाले ही मिल रहे हैं। यहाँ पे लेन देन ऐसा समझो जो तुम्हारे लिए दुआ मांग सकता है। भगवान के पास जाके कोई व्यक्ति अपने लिए मांगने के बजाय यदि तुम्हारे लिए मांग सकता है तो वो तुम्हारे लिए धन भी दे सकता है, वो तुम्हें दिक्कत में नहीं पड़ने देगा। आज बताता हूं, यही तो राज है कि जब जब लोग मुझे धक्का दे देते हैं दिक्कत में, वो अचानक इतने सारे लोग जो प्रेम करते हैं, जो दुआएं मांगते हैं, उनकी दुआओं का परिणाम होता है और फिर वो अपने लिए पूरा एफर्ट करते हैं कि हमारी दुआ जो है वो कबूल भी हो जाए। क्योंकि यदि तुम दुआ मांगो कि हे भगवान आज मुझे पराठा खाने को मिले, तो फिर घर जाके पराठे का सामान भी तुम लाओगे। ये साइलेंट वर्क करता है। तो अगर हम किसी के लिए दुआ मांगते हैं तो उसके लिए एफर्ट भी करते हैं। बहुत से लोग जो एफर्ट नहीं कर पाते हैं, मान लो हमारे लिए कई लोग कहें सखा जी हम आपके लिए दुआ तो मांगते हैं लेकिन हमें कोई एफर्ट तो नहीं कर पाते। कोई बात नहीं, तुम मेरा वीडियो देखते हो ना, एक व्यू बढ़ जाता है, काफी है। आजकल किसी का वीडियो देखना भी दुआ मांगना है, और इसीलिए जितने लोगों के जितने व्यूज आते हैं उतने पैसा आता है। ये आजकल की दुआ है, वरना कौन किसके पास फुर्सत है, कौन किसी को 1 घंटे झेल सकता है। लेकिन लोग झेल रहे हैं, आप बैठे हुए देख रहे हो, तो ये दुआ है। तो इसी तरीके से ये कौओं का विज्ञान भी मैंने आपको बताया। तो ये पहला प्रश्न यही था कि मेरा सवाल है कि पिंडदान तब तक नहीं माना जाता जब तक कौआ वो भोजन ना खाए, इसके पीछे का क्या विज्ञान है, कृपया इस पर प्रकाश डालें। तो बस ये एक मार्क है, एक साइन है। एनर्जी के साइंस होते हैं। अब जैसे कि मैं अपने बारे में ऐसी बात कर रहा था, थोड़ा अपनी कुंडली के संबंध में। एक मेरा ज्योतिष मित्र है, उससे कल बात कर रहा था, तो बात करते करते आया कि सखा जी शनि का आपका वक्त चल रहा है। हाँ ठीक है, और ऐसी बात चल रही, बृहस्पति भी आपका इस समय ऐसा है और राहु भी अच्छा है, इस तरीके की बातें चल रही थी। फिर अचानक कुत्ते के भौंकने की आवाज़ आई, तो वो कहने लगा रहे देखो हम भूल गए थे सखा जी, केतु भी तो है आपके उसमें कुंडली में। तो हमने कहा हाँ देखो लो कुत्ता पीछे से भौंक रहा, कुत्ता केतु। तो कुत्ता याद दिला रहा है कि हम भी तो हैं। तो ऐसी एनर्जी साइन देती हैं। आप महबूबा की बात करिए, आपके दिमाग में महबूबा के बाप की थोड़ी ना फोटो आती, महबूबा की आती। आप अभी दुष्ट किसी व्यक्ति को याद करिए तो उसी की तो फोटो आपके दिमाग में आएगी। ऐसा थोड़ी ना कि हेमा मालिनी नाचने लगेंगी आके। जो आपकी दृष्टि होगी वैसी आपकी सृष्टि होगी। जिस एनर्जी को आप टच करेंगे वही एनर्जी आपके सपोर्ट में होगी। तो यदि आप पूरे भावपूर्वक हैं, पिता को प्रेम करते हैं, माता को प्रेम करते हैं, उनकी याद में आपने पंडितों को बुला के भोजन पकवान बनवाए हैं, उनको दान दिया है, ये सब चीज़ें अगर आपने की हैं तो कहीं ना कहीं आपकी ये सब चीज़ें आप याद करोगे, हे भगवान ये मेरा ये थोड़ा सा साइन भी दीजिए, परमात्मा मुझे बताए भी क्या मेरी पूजा स्वीकार हुई कि नहीं हुई। तो फिल्मों में दिखाते थे कि एक व्यक्ति पूजा कर रहा है कि हे भगवान मुझे उससे मिलवा दो, फिर मूर्ति टेढ़ी हो रही है, ऐसे टेढ़ी होते 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 फूल टपक गया एकदम। वो जो फूल टपक गया तो इसका मतलब ओके यस दैट्स ओके, है ना, खुश रहो, वरदान मिल गया। तो ये कौओं का खाना वरदान है, कौओं का खाना स्वीकार हो गया। तो ये चीज होती है। फिर एक ने प्रश्न पूछा है सखा जी 90% रोज हम वही भोजन करते हैं जो हमारे माता पिता करते हैं या उन्हें पसंद करते हैं, फिर इस पाखंड की क्या आवश्यकता है। हाँ बिल्कुल, तुम माता पिता का बनाया हुआ भोजन करते हो, ये भी तो पाखंड है। क्यों करते हो? जब तुम किसी चीज को पाखंड ही मान लेते हो तो उसके परिणाम अच्छे कैसे आ सकते हैं? तुम्हारे लिए नहीं है, तुम मत करना, क्योंकि पाखंड ही है। तुम तो वो हो पाखंड की पैदाइश हो, माँ बाप ने तुम्हें प्रेम करके पैदा ही नहीं किया, उछल कूद करते हुए बंदरों की तरह कोई हरकत दिखा रहे हो, तुम आ गए बीच में, तो पाखंड है। बिल्कुल सही कहा तुमने, पाखंड है, नहीं करना चाहिए। तुम्हारे लिए तो पाखंड ही है, कोई परिणाम नहीं आएंगे, तुम कर भी लोगे कोई परिणाम नहीं आएंगे। तुम रोज वही भोजन करते हो तो तुम्हें मालूम है एक चीज
कि किसी भी चीज की अगर अति कर दी जाए, बहुत से लोग होते हैं जो लोग बहुत ज्यादा तेल मसाले यूज करते हैं, और हमारे किचन में, भारतीय किचन में बहुत से मसाले ऐसे होते हैं जो हमें दवाइयों के काम आते हैं, घरेलू औषधियों के काम आते हैं। तो जो आदमी जरूरत से ज्यादा मसाले यूज करते हैं और मसाले खाते हैं, उनको आयुर्वेद कभी फायदा नहीं करता। वो इंग्लिश दवाई खाएं, उनके लिए आयुर्वेद बना भी नहीं है, क्योंकि उन्होंने जरूरत से ज्यादा भोग कर लिया। ये 15 दिनों में क्यों कहा, इसका कारण बताया ना मैंने तुम्हें। इसका कारण है, ये 15 दिन अलग तरीके की चेतना होती है, और 15 दिन तुम भाव बना सकते हो, पूरे साल भर तुम भाव बना सकते हो। किसी लड़की के पीछे तुम साल भर पागल रह सकते हो, तो तुम नहीं कहोगे ये पाखंड हम कब तक करें। तुम रुपए के पीछे अभी पागल हो और आगे भी रहने वाले हो, मरते दम तक भी तुम रुपयों का पीछा नहीं छोड़ोगे, और कहोगे, ये कभी नहीं कहोगे पाखंड है। रुपए पाखंड तुम्हें नहीं लगेंगे, लेकिन पिताजी के बनाया हुआ भोजन रोज खाना पाखंड, या मैंने जो कह दिया वो पाखंड। आपको पता है आजकल एक बड़ा बेवकूफियां चल रही दुनिया में। दुनिया में कह रहा है कि ज्योतिष के पीछे साइंटिफिक रीजन बताओ। अब भाई साइंटिफिक क्या है? धर्म और विज्ञान, वैज्ञानिक और धार्मिक, ये लोग कोई प्रकृति नहीं थे। इन्होंने प्रकृति में छुपी हुई चीजों को जान लिया था। तो जिसको आज तुम साइंटिस्ट कहते हो, रिसर्चर, जिसने दोबारा खोजा, उसने पैदा कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ खोजा। उसने पैदा कुछ नहीं किया, उसने सिर्फ खोज लिया। ऐसे ही पंडित को हम कहते थे, ऐसे ही हम अपने यहां के ऋषि मुनियों को कहते थे। वो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने खोज लिया। लेकिन अब तुम्हें पता नहीं कौन सा वाला विज्ञान आता है, कौन से विज्ञान को तुम कहते हो कि ये बड़ी चीज है, कोई वैज्ञानिक कारण बताओ इसका। अरे भाई सारा चीज वैज्ञानिक है। विज्ञान का इतना ही अर्थ होता है जो खोजता है। विज्ञान आविष्कृत कुछ नहीं करता। आविष्कृत करने की जो चीज है वो विज्ञान के पास नहीं है, वो खोज के करने की चीज इंजीनियर्स के पास है। उसे विज्ञान, उसे इंजीनियर कहो, वो इंजीनियर है। लेकिन वो इंजीनियर इस विज्ञान ने खोजा, उसी को एक यहीं से चीजें उठा के बनाता है। कोई टीवी ऐसे थोड़ी ना, टीवी ऐसे थोड़ी ना होता है। टीवी के लिए कहां से चीजें लेता है? जो विज्ञान ने चीजें बनाई, कार बनाई, कहां से बनाई? पेट्रोल कहां से ले रहा है? पृथ्वी से ले रहा है कि हवा से कहीं आ रहा था ना यहां। अब तुम पृथ्वी से पेट्रोल ना लेके तुम आकाश से जो है वो ऊर्जा लेके तुम उसे सोलर में तब्दील कर दो, तब भी वही है, तुमने नेचर से लिया। तो एक चीज होती है, ध्यान रखें सदा, एक चीज होती है नेचर, और दूसरी होती है रिसर्चर, और तीसरी होती है मैकेनिज्म। एक व्यक्ति, एक नेचर में सब कुछ है, परमात्मा ही सब कुछ है। परमात्मा ने सब कुछ तुम्हें दिया, उसमें से कुछ लोगों ने खोजा, वो वैज्ञानिक कहलाए, वो ऋषि मुनि कहलाए, और कुछ लोगों ने उसको, उनकी बातों पे कुछ चीजों को बनाया, कुछ चीजों को आविष्कृत किया, वो इंजीनियर कहलाए। उनके अंदर टेक्नोलॉजी थी। तो जैसे कि विश्वकर्मा थे, विश्वकर्मा घर बनाते थे, लेकिन विश्वकर्मा के पास जाके कभी किसी ने पूजा, घर बनाते वक्त तो कर लेते हो, बाकी वक्त कभी विश्वकर्मा की पूजा नहीं होती, क्योंकि वो खोज ही नहीं दिखाई पड़ते। क्योंकि खोजने वाले तो 50 चीजें खोजते हैं, लेकिन एक्सपर्टीज उसको उतारने की किसी एक में होती है, लेकिन जिसमें होती है वो एक ही चीज उतार पाता है अच्छी। जो आदमी कार अच्छी बना लेता है, जरूरी नहीं वो आदमी जो है मोबाइल भी अच्छा बना ले। जो आदमी मोबाइल अच्छा बना लेता है, जरूरी नहीं वो दर्जी कपड़े अच्छे सिल पाए। तो सबकी अपनी योग्यता है। खैर, तो इसलिए जिन्हें पाखंड ही लगता है वो मेरे वीडियो भी क्यों देखते हैं। वीडियो देखना पाखंड नहीं है, ऐसे व्यक्तियों की बातें करना पाखंड नहीं है, नहीं करनी चाहिए। हाँ जी, एक और बहुत सम्मानीय प्रश्न कर रहे हैं एक व्यक्ति, भाई जी अब ये देखो इनकी टोन बता रही है कि ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं।
ये लिख रहे हैं, भाई जी मेरे पिताजी दारू पीते थे, क्या मैं भी श्राद्धों में दारू पिलाऊं? यदि हाँ तो आप भी आ जाओ। देखो इनके प्रश्न करने का मतलब देखो। पहली बात तो जुबान के स्वाद की बात हुई। क्या दारू में स्वाद है? तुम बताओ, तुम क्यों नहीं पीते? क्योंकि इसमें स्वाद नहीं है। दारू पी के स्वाद नहीं मिलता। हां, दारू पीने के बाद कुछ होता है, संतुष्टि, आहा, हल्की हल्की इंद्रियां, हा, हल्की हल्की हवा में उड़ने लगी। वो हवा में उड़ जाना है। और यहां मैं बात कह रहा हूं गहराई से बैठने की। स्वाद गहरा बैठता है, स्वाद पी के जो आता है अनुभव, वो हवा हो जाता है। इसीलिए दारू पिलाने की बात नहीं होती। दारू में कोई स्वाद नहीं है, दारू पीने के बाद मस्ती है। और तुम कहते हो कि सखा जी आपको बुलाएं, तो आपको भी ऐसा लगता होगा दिन भर दारू पी के टल्ली पड़ा रहता होगा। बेटा यहां आओ थोड़े दिन, तुम्हें पता लगेगा कि हम कितने दारूबाज हैं। हमारे यहाँ तो पिछले साल एक पेटी मंगवाई थी हमने अपने मित्रों के लिए, सोचा था कुछ मित्र आएंगे तो उनको बियर बनाएंगे। वो रखी रखी ओल्ड हो गई, ख़राब हो गई। तो बियर तो एक समय बाद ख़राब हो जाती है, तो दिव्या बाल धो लेती उससे। आ जाओ तुम्हें पिलाता। एक्सपायर हो गई। हम शौकीन होते तो एक्सपायर कैसे होती है बताओ जरा। लेकिन खैर हमें मालूम है, तुम्हारे दर्द हमें पता है, इसलिए हम कुछ कहेंगे नहीं तुमसे, बस इतना ही कहेंगे, गलत आदमी से प्रश्न कर लिए। और तुम्हारे पिताजी को अगर पसंद था तो तुम्हें इतनी आपत्ति क्यों है? तुम्हारे पिताजी को तुम्हारी मां भी पसंद रही होगी, तुम्हें उनसे भी आपत्ति होगी, और उनसे तुम भी आए तो तुम्हें अपने से भी आपत्ति होगी। सच बात तो यह है कि जो व्यक्ति अपने पिता का स्वीकार कर देता है वो परम पिता का स्वीकार कर देता है, क्योंकि पिता के आगे खड़ा है परम पिता। जिस व्यक्ति के अंदर अपने पिता को लेकर सम्मान नहीं है वो परम पिता को लेकर किसी तरीके से सम्मान से भर सकता है, इसकी सोच भी नहीं होती। और जो परम पिता के प्रति सम्मान से नहीं भरा, जो कलाकार के प्रति सम्मान से नहीं भरा, वो उसकी कृति के प्रति कैसे सम्मान से भरेगा? तुम्हारे पिता कलाकार हैं और तुम उनकी बनाई हुई कृति हो। सच बात तो यह है तुम अपने प्रति सम्मान से नहीं भरे हो, तुम अपने प्रति अपमान से भरे हो। तुम्हें अपने से इतनी नफरत है कि तुम देख ही नहीं पा रहे। तुम्हारा क्वेश्चन देखा, क्या तुम्हारे पिताजी को सिर्फ दारू पसंद थी? कभी नमकीन नहीं खाते थे? नमकीन की तो तुमने चर्चा ही नहीं की। कभी तुम्हारे पिताजी मम्मी से नहीं कहते थे आज बना दो कुछ बढ़िया सी सब्जी? तुमने उसकी तो चर्चा नहीं की। क्या नमक से चाटते थे क्या? तो नमक की भी चर्चा कर लेते कि सखा जी मैं थोड़ा नमक भिजवा दूं आपके यहाँ। भिजवा देना भाई, एड्रेस दे देते हैं, यहाँ टाटा का नमक भिजवा देना। और अब तो वो वाला भिजवाओ, ऑर्गेनिक वाला, थोड़ा महंगा मिलता है। वो देखो पीछे रखा हुआ, हम तो जला भी लेते हैं। ये वाला भिजवा दो, बल्ब लगा देंगे उसमें नीचे से। ऐसे बड़े बड़े टुकड़े भिजवाना। गलत आदमी से प्रश्न मत करो। मैं शनि हूं, मैं पहले कह चुका हूं, पहले लेक्चर में कह चुका हूं, मैं शनि हूं। मैं वो नहीं हूं बृहस्पति, एक गाल पे चांटा मारा दूसरा गाल आगे कर दिया। मैं शनि हूं। जैसे कर्म करोगे वैसा फल दूंगा। प्रेम करोगे 1000 गुना लौटा दूंगा। मुझे नफरत करोगे, मेरी दृष्टि तुम्हारे प्रति 1000 गुना नफरत की पड़ेगी। सिर्फ दृष्टि पड़ेगी, उसी में काम हो जाएगा तुम्हारा। मत करो बेटा। मैं फिर कह रहा हूं, मैं बेटा करके बात कर रहा हूं। मेरे लिए तुम बच्चे हो सकता है तुम्हारी उम्र 70 साल हो, फिर भी तुम मेरे लिए बच्चे ही हो। मत करो। तुम्हारे पिताजी को दारू पसंद थी तो तुम्हें एक सलाह देता हूं, यह भी धार्मिक सलाह है। लेकिन तुम लोगों से क्या पता, तुम लोगों को धर्म का कुछ पता ही नहीं। तुम लोगों के लिए तो धर्म भी एक नौटंकी हो चुकी। आपको मालूम है, जिन लोगों को लगता हो कि उनके पिता को दारू पसंद है और वो स्वयं नहीं पी सकते या स्वयं नहीं पीना चाहते, या वो अपने आप को नैतिक मूल्यों के तहत ऐसा समझते हैं कि दारू पीने से वो भ्रष्ट हो जाएंगे, उनके अंदर का शैतान बाहर हो जाएगा, और कभी ये सोचने की महसूस नहीं करते कि शैतान तो अंदर है। नशा शराब में होता तो नाचती बोतल। लेकिन चलो फिर भी
डरे भयभीत लोग, ऐसे लोगों के लिए हिंदू धर्मों ने एक देवता को निर्माण किया और वो है भैरव। जाओ भैरव को दारू पिलाओ। शास्त्रों के अनुसार अगर तुम्हारे पिता को दारू ही पसंद थी, उनको इसी में स्वाद आता था, तो जाओ इन श्राद्धों में भैरव के मंदिर में जाके दारू चढ़ाओ, तुम्हारे पिता तो वही पहुंचेगी और तुम्हें लाभ होगा। मैं तुम्हारा लाभ सोच रहा हूं, तुम मेरी निंदा सोचना, मैं तुम्हारा भला सोचूंगा। और विश्वास मानना, मेरे जैसा व्यक्ति उनके काम ज़्यादा नहीं आता जो मुझे प्रेम करते हैं। मेरे जैसे व्यक्ति असल में उनके लिए ज़्यादा हैं जो मुझे नफरत करते हैं, क्योंकि जो मुझे प्रेम करते हैं वो तो लाइन पे लग ही गए, उनके लिए मुझे अब चिंता नहीं है इतनी। उन्होंने तो मेरा सहारा ले लिया, वो तो पकड़ लिए उंगली, जहां मैं पहुंचूंगा वहां वो पहुंचेंगे। लेकिन जो थोड़े दूर हैं, मैं चाहता हूं वो प्रेम में पड़ें, वो भी इसी रास्ते पे आ जाएं। इसलिए तुमसे मैं ये कह रहा हूं, जाओ भैरव को दान करो, भैरव को दारू पिलाओ और तुम्हें फायदा होगा। परमात्मा तुम्हारा भला करे। एक और आ गए, सब इसी तरीके के हैं। भैया आज क्या पिटने आए हो क्या सब? एक ने लिखा है, हमारे दादा तो मीट मांस का भी सेवन करते थे, हम नहीं खाते, क्या करें? प्राचीन मनुस्मृति में तो ब्राह्मण को भी मांस परोसने का वर्णन है। बिल्कुल सही, प्राचीन मनुस्मृति में ब्राह्मण को मांस परोसने का वर्णन है। तो क्या तुम समझते हो कि प्राचीन ग्रंथ पुराने हो गए? देखो, धर्म एकमात्र ऐसी चीज है जो कभी पुराना नहीं होता, वो नित्य नवीन है, नित्य नवीन। और जो नित्य नवीन नहीं है वो धर्म नहीं है। तो मैं कह सकता हूं तुमसे, अगर उन्हें मांस ही पसंद था, केवल ऐसा तो नहीं होगा मांस पसंद होगा, वैसे तो और चीजें होंगी। एक तो आजकल मांस पे बोल दो तो हम देशद्रोही हो सकते हैं, दारू पे बोल दो तो हम भ्रष्ट हो सकते हैं, जबकि साले दारू पे नवदुर्गों पे कहाँ गायब थे सब लोग? दारू की दुकानें में और मांस की दुकानों पे नवदुर्गों में भीड़ क्यों नहीं थी? अभी बताओ कौन लोग थे जो नवदुर्गों पे मांस नहीं खा रहे थे? और अचानक नवदुर्गे खत्म होते ही भीड़ कहाँ से हो गई थी? बताओ कौन लोग हैं? लेकिन फिर भी हम कह दें मांस खाना तो वो कहेंगे ये तो दुष्ट आदमी, इसको तो। असल में मेरी कुंडली का एक और भी चीज है जिसकी वजह से मैं ऐसा हूं, थोड़ा समझना। कुंडली में एक 8वां भाव होता है। 8वां भाव जो होता है वो गूढ़ रहस्यों का होता है, गुप्त विद्याओं का, हिडन मिस्ट्रीज। तो कहते हैं हिडन मिस्ट्रीज में सामान्यतः अगर अच्छे ग्रह पहुंच जाते हैं तो वहां जाके वो ऐसा मानते हैं लोग कि ये खराब हो गया, गलत जगह आ गए। लेकिन नहीं, साइंस बहुत बड़ी है। अगर वहां पे कुछ ग्रह ऐसे पहुंच जाएं, जैसे मेरा बृहस्पति वहां पे और मेरा चंद्र वहां पे, बृहस्पति और चंद्र वहां होने पे, अब वहां पे अपनी शक्तियां तो उनकी काम की रहती नहीं, लेकिन वहां से वो दृष्टि तो डाल सकते हैं। जैसे अगर कहीं पे आपको ऐसे कमरे में रख दिया जाए जहां पे आप कुछ कर नहीं सकते, कमरे में कैद हैं, लेकिन विंडो तो है, उस विंडो से देख तो सकते हैं। और विंडो से जहां पे देख रहे होंगे उसको आवाज दे के बता तो सकते हैं, भैया अपना ये काम करो, ओ भाई मैं तुम्हें बता रहा हूं अपने अनुभव से, ये काम करो। तो वहां जो सामने बैठे ग्रह हैं वो तुरंत जो हैं इसका कहना मान सकते हैं, क्योंकि विद्वान तो है ही, अच्छे ग्रह हैं तो विद्वान हैं। तो हमारे 8वें में 2 ग्रह बैठे हैं, एक बृहस्पति एक चंद्र बैठा है। तो बृहस्पति जो है वो ज्ञान के हैं, तो वहां से देखते हैं 2 नंबर पे, और 2 नंबर है धन का। इसीलिए ज्ञान की बातें करके मेरे पास धन आता है। अभी कहीं एक जगह मुझसे एक बाबा हुए हैं हमारे यहाँ, हम नाम लेना नहीं चाहते, एक हमारे देश में एक बाबा हुए हैं जो सेक्स को लेकर बड़े विवादित रहे। पश्चिम में उनका काम बहुत बढ़ा, रोल्स रॉयल उनके पास बहुत थी। तो वो बाबा जी के एक शिष्य ने ऐसे करके कहा कि सखा जी देखो, धर्म के नाम पे धन कमा रहे हैं। तो मैंने कहा ये आदमी तो अपने गुरु का अपमान कर रहा है, क्योंकि इसके गुरु जी कौन से तेल बेचा करते थे, वो रोल्स रॉयल कहां से आई थी? तो ये खुद ही अपमान कर रहा है। भाई हम तो ज्ञान दे रहे हैं, अभी तुम लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, इससे कुछ लोग हमारे उसमें नीचे
इसमें डाल नहीं रखा है हमने, भेज देते हैं पैसे खुश होकर। कुछ लोग कहते हैं सखा जी ने इतनी ज्ञान की बात कही, पंडित को पैसा देते इससे जो सखा जी को दे देते, तो इसमें क्या बुरी बात है। फिलहाल तो हमारे पास ऐसा कम होता है। असली चीज़ तो यह है कि हमारा अपना व्यवसाय है, अपना कार्य है, अपनी कंपनी, हम टैक्स भी देते हैं। जबकि उनके गुरुजी की कंपनी नहीं थी, उनके गुरुजी किसी प्रकार का कोई व्यवसाय नहीं करते थे। बाबा रामदेव तो तब भी कुछ करता, उनके गुरुजी तो बिल्कुल हरामखोर थे, परम हरामखोर थे। बात थोड़ी सी लगेगी कि मैं गुरुजी को गुस्सा कर रहा हूं, नहीं, उनके गुरुजी का फोटो मेरे कमरे में, व्यक्तिगत कमरे में रखा हुआ है, जहां पे मैं अपनी रंगरलियां मनाता हूं, गुरुजी को वहीं रख रखा मैंने। लेकिन वो लोग कहेंगे हमें गुरुजी से प्रेम नहीं है। खैर चलो, तुम्हारे अपने मतलब हैं। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि आप अपने गुरु का जिस कारण से सम्मान करते हैं, अगर उसी तरीके की चीज़ किसी और के अंदर दिखती है और आप उसका अपमान करते हैं, तो आप अपने गुरु का अपमान कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे गुरु कोई शरीर नहीं, गुरु एक ऊर्जा है। तो यहाँ पे 8वें घर में मेरे चंद्र और बृहस्पति हैं, तो बृहस्पति की वजह से धन आता है। और दूसरा, चंद्र क्या करता है, क्योंकि चंद्र प्रकाश ग्रह है। चंद्र और सूर्य दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास रोशनी है, भले ही चंद्र के पास सूर्य की रोशनी है। तो जिनके पास रोशनी होती है वो अपने जीवन की कोई चीज छुपाते नहीं हैं, प्रकाशित करते हैं। तो मैं अपने जीवन में इमोशन से रिलेटेड जितनी चीज़ें हैं, मेरे अफेयर, मेरे प्रेम संबंध, मेरा कभी रोना, मेरे कभी तकलीफ़ें, मेरी कभी खुशियाँ, जो भी मन से रिलेटेड चीज़ें हैं, चंद से रिलेटेड चीज़ें हैं, मैं उन्हें प्रकाशित कर देता हूँ, समाज में बांट देता हूँ। और इससे फ़ायदा होता है, इससे फ़ायदा ये होता है मेरा मन साफ है, मेरे मन पे कोई बोझ नहीं है, मैं अपने आनंदित हूँ। हाँ, इसकी वजह से समाज में थोड़ा सा उथल पुथल है, क्योंकि समाज छुपा रहा है। जो लोग छुपा रहे हैं, जो लोग अंधेरे में हैं, अगर वहां पे मेरा प्रकाश पड़ेगा, तो जिन लोगों ने अपने आप को अंधकार बना रखा है, उन पे मेरा प्रकाश पड़ते ही अंधकार का और प्रकाश का विरोध शुरू हो जाता है। वो कहते हैं कि अब ये मेरे ऊपर प्रकाश ना पड़ जाए, मेरी भी बात कहीं खुल ना जाए, तो वो और अपनी छुपाते हैं, और मेरे खुलने पे, मेरी बात बता देने पे मेरा विरोध करते हैं। तो ये सारा चीज़ें जो हैं, ये इसका विज्ञान है। तो हमारे दादा मीट मांस का सेवन करते थे, कोई बात नहीं, तुम भी कर लो। अगर तुम नहीं कर सकते हो तो किसी को खिला दो यार। ऐसे बहुत से ब्राह्मण मिल जाएंगे जो खा लेते हैं। अरे ब्राह्मणों को जरूरी थोड़ी ना खिलाना, तुम किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो पसंद करता हो उसको खिला दो, इतना भी क्या आपत्ति है, इतना भी क्या आपत्ति है। तो कुल मिला के जो है, मुझे तो नहीं लगता है कि इसमें कोई दिक्कत है, आप कर सकते हैं। एक प्रश्न ये आया है कि मेरा प्रश्न है कि क्या पितृपक्ष में कोई नया काम की नींव रख सकते हैं, जैसे कंपनी खोलना चाहता हूं, उसके नाम का रजिस्ट्रेशन कराना है, क्या इस वक्त में कर सकते हैं? आज इसी से संबंधित एक प्रश्न मेरे पास हमारे एक पेशेंट्स का है, पेशेंट के फादर हैं, बल्कि एक बच्चे का केस है सीपी का। उसके फादर ने अभी कुछ दिनों पहले सारी प्रोसेस पूरा किया, तो उन्होंने कहा कि इसका इलाज कब से शुरू होगा। तो मैंने कहा कि सोमवार से करेंगे, यानी कि मैंने कहा कि कल से करेंगे उसका शुरू। वैसे कई लोगों का शुरू हो रहा है पहली बार ही। तो उनका ये प्रश्न आया, कहने लगे मैं भी ज्योतिष को जानता हूँ, उसके हिसाब से तो हमें हमेशा से सिखाया गया कि पितृपक्ष तो बुरा होता है, तो आप पितृपक्ष में कैसे एक अच्छा काम शुरू कर सकते हैं, कैसे एक इलाज शुरू कर सकते हैं? तो देखो, मैं यहाँ से कई लोगों को जवाब देना चाहता हूँ, उनको भी जवाब देना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि पितृपक्ष कोई बुरी चीज़ नहीं है। अगर आप कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं तो आपके पिता आपसे क्यों नाराज होंगे? अच्छा काम करने जा रहे हैं तो पिता क्यों नाराज होंगे? पिता तो खुश होंगे, क्योंकि आप कहीं ना कहीं कोई अच्छा ही काम तो कर रहे हैं, चाहे दुकान खोलना हो चाहे कुछ भी। मैंने अपनी गाड़ी ली थी 5 साल पहले, हैरियर। तो जब ली थी पितृपक्ष में ही ली थी। पितृपक्ष में जब लेने गए तो वैसे तो गाड़ी, जो वहाँ के शोरूम के मालिक होते हैं वो कभी आते नहीं, लेकिन हमारी गाड़ी को देते वक्त वहाँ का मालिक निकल के आया। बोले यार, कौन आदमी जो पितृपक्ष में गाड़ी ले रहा है, इस आदमी की हमें शक्ल देखनी। तो इस बहाने उससे मुलाकात हुई, और 5 साल हो गए हैं उस गाड़ी को लिए हुए। हमें तो भाई देखो कहेंगे बहुत फली, इतनी फली कि अभी जब हमने दूसरी गाड़ी ली तो हमने उसको बेचा नहीं,
हमने कहा नहीं यार, प्यारी गाड़ी है, दिव्या कहने की रखते हैं, इसने हमें कोई नुकसान तो पहुंचाया नहीं हो, ऐसी कोई ज़रूरत भी नहीं है कि इसे बेच के हम लें, तो इसको भी रखेंगे, बिल्कुल रखेंगे। जिस गाड़ी के लेने पे हमारे पिता खुश हुए हों, उनके आशीर्वाद हम पे बरसे हों, उसको हम क्यों हटाना चाहेंगे? उसको हम रखेंगे, उसको हम 15 साल बाद भी रखेंगे। नहीं चलाने देगी सरकार तो उसका म्यूजियम बनवा के रखेंगे, लेकिन रखेंगे। तो कहने का अर्थ यह है, इससे बुरा नहीं होता। अब दूसरी बात आई इलाज की। वहाँ पे हम केवल ये नहीं देखते हैं कि जिसका इलाज होने जा रहा है उसके क्या ग्रह कहते हैं, निश्चित ही इसमें भी ग्रहों का हाथ होता है। अगर कोई केतु वाली काम कर रहा है, अपने पितरों से रिलेटेड उसके आशीर्वाद का योग है, तो ऐसी स्थिति में वो पितृपक्ष में जितने काम अच्छे कर पाएगा उतना ही उसको लाभ मिलेगा, उतना ही उसका ऋण उतरेगा। अभी ऋण पे भी बात करेंगे, पितृ ऋण क्या होता है, अभी इस पे भी बात आएगी। अभी ये भी बात आएगी कि आत्माएं किस तरीके से पूरे तरीके से मुक्त नहीं हो पाती हैं पृथ्वी से, तो उनके लिए क्या करना चाहिए, वो उपाय क्या है, क्योंकि अभी तो पितृपक्ष का एक ही बात हो रही है। तो हम जब किसी का इलाज करते हैं तो अपना भी हम वो देखते हैं, मेरा केतु बहुत अच्छा है, मुझे पितृ से बहुत लाभ है, और मेरी जो एनर्जी है, जिसमें बृहस्पति, जिसमें चंद्र, जिसमें केतु, ये तीन एनर्जियां मिलके मुझे हीलर बनाती हैं, और ये तीनों एनर्जियां इस कंडीशन के लिए बहुत अच्छी हैं। तो ऐसी स्थिति में मैं पितृपक्ष में जिनके इलाज शुरू करूंगा उनको ज़्यादा लाभ होंगे। मैंने अभी यहाँ पे कुछ दिनों पहले घोषणा की कि इलाज के संबंध में मैं अपने जन्मदिन पे जो है वो इस तरीके का लाभ देने जा रहा हूँ, क्योंकि उसके पीछे सिर्फ ये कारण है कि यदि पितृपक्षों के दौरान में कुछ लोग इलाज शुरू करेंगे, जो भी लोग शुरू करेंगे, तो एक तो मैं उन्हें थोड़ा सा लालच दे रहा हूँ, क्योंकि पैसों की वजह से कई लोग रुकते हैं, तो चलो उसमें भी मैंने छूट दी। दूसरा ये कि जितने ज़्यादा लोग जो हैं इसका लाभ पा सकें वो पाएँ, जिनकी ज़िंदगी में इसकी कृपा बरसनी हो वो बरसे, और साथ ही साथ जो है उनको जब लाभ अधिक होगा तो कहीं ना कहीं मेरा सम्मान अधिक होगा। मेरा सम्मान जितना अधिक होगा उतने मेरे माता पिता की जो है आत्मा तृप्त होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चों का सम्मान सब चाहते हैं, भले ही वो शरीर में ना हो, जेनेटिक रूप पे तो वो मुझ में हैं। माँ बाप कहीं नहीं जाते, शरीर के रूप में नहीं हैं, लेकिन जेनेटिक रूप में वो मेरे अंदर हैं, मेरे खूनों में बह रहे हैं, मेरे रगों में बह रहे हैं, मेरे अंग अंग में वो समाहित है, वो हमसे कतई दूर नहीं, रत्ती भर दूर नहीं, तो वो तो खुश होंगे। तो इसलिए इलाज हमने इस वक्त पे करने का निर्णय लिया, तो मुझे उम्मीद है उनको इसका जवाब मिल गया होगा। अभी थोड़े से प्रश्न हैं जो कि वॉइस में आए हैं, तो उनको भी मैं चाहूँगा कि मैं लोगों को सुनवाऊँ। प्रणाम सखा, क्या पितर अपनी अधूरी चाहते हमसे पूरी करवाते हैं या हमें कुछ देना चाहते हैं, और वो किससे संपर्क कर सकते हैं या किससे जुड़ाव रख सकते हैं? ये उनका कोई अपना लड़का या फिर उनका पोता भी हो सकता है, या फिर कोई और भी इस तरीके के कोई संपर्क कर सकते हैं जो हमारे पितर की तरह हो, लेकिन वो हमारे सीधे सीधे खानदान में ना आते हों। क्या आप लोगों ने इसको सुन लिया था? आप लोगों ने अगर इस पर ना सुन पाया तो मैं दोबारा सुनवाना चाहता हूँ। प्रणाम सखा, क्या पितर अपनी अधूरी चाहते हमसे पूरी करवाते हैं या हमें कुछ देना चाहते हैं, और वो किससे संपर्क कर सकते हैं या किससे जुड़ाव रख सकते हैं? ये उनका कोई अपना लड़का या फिर उनका पोता भी हो सकता है, या फिर कोई और भी इस तरीके के कोई संपर्क कर सकते हैं जो हमारे पितर की तरह हो, लेकिन वो हमारे सीधे सीधे खानदान में ना आते हों। देखो, इस प्रश्न में, ये प्रश्न जिसने किया है वो अवधेश करके लड़का है, उसने किया। तो निश्चित ही पितृ हमसे बहुत कुछ चाहते हैं, लेकिन वो क्या चाहते हैं, ये एक सवाल है। तो आज मैं इसका उत्तर आप लोगों को बहुत अलग ढंग से कह रहा हूँ, और शायद ज्योतिष में मैं एक ऐसी बात कह रहा हूँ जो करोड़ों में शायद किसी एक ज्योतिष ने बोली हो,
अन्यथा इस बात को नहीं बोला है किसी ने। मैंने इस बात को नोटिस किया है कि किसी भी व्यक्ति के अंदर 3 प्रकार की आत्माएं एट ए टाइम वर्क करती हैं, 3 आत्माएं। अब यहां पे बात थोड़ी सी और उलझने वाली है। जिन लोगों के प्रश्नों को नीचे डाल दें, जरूरत पड़ने पे अगले सेशन में भी उसके उत्तर देंगे। लेकिन 3 आत्माएं एक वक्त में काम करती हैं, इसको समझें कैसे काम करती हैं। और ये ज्योतिष भी कहता है, लग्न कुंडली शरीर की कुंडली होती है, चंद्र कुंडली मन की कुंडली होती है, और सूर्य कुंडली आत्मा की कुंडली होती है। तो 3 कुंडलियां क्यों हैं? 3 कुंडलियां इसलिए हैं क्योंकि 3 तरीके के हमारे अंदर तत्व मौजूद हैं। मन का तत्व हमारे अंदर मौजूद है, हमारे अंदर शरीर के प्रति, शरीर की चाहतों के प्रति बहुत ज्यादा पकड़ है, और कहीं ना कहीं हमारे अंदर आत्मा का तत्व भी है। हम शराब पीने जाते हैं, हमारा कहीं ना कहीं मन मांग रहा होता है, लेकिन आत्मा कह रही होती सही है नहीं है। फिर शरीर की तरफ से आ रहा होता है, यार हम झेल पाएंगे, कितनी नहीं झेल पाएंगे। आप देखो, हर वक्त 2-3 तरीके की चीजें चलती हैं। अब इसमें हावी क्या है, या इसको अच्छे से जीने का तरीका क्या है? क्योंकि आत्मा तो ना मारती है, ना मिट सकती है, ना कुछ। और मैं 3 तरीके की चीजों को 3 आत्माएं कह चुका हूं। अब यहां पे होगा क्या? अब यहां पे ये होगा, कोई व्यक्ति अगर साधना करता है, बहुत गहरी साधना करता है, तो वो आत्मा से संबंधित चीजों को इतना ताकतवर बना लेगा कि बाकी 2 चीजों का दमन कर सके। एक व्यक्ति सेक्स नहीं करेगा, इसके लिए वो आत्मा को इतना ऊंचा उठा सकता है कि वो मेटालिस्टिक तल पे जाके अपने सेक्स का दमन कर सके, अपनी स्वाद ग्रंथियों का दमन कर सके। और एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है कि वो इतना ज्यादा पावरफुल हो जाए कि मन का भी दमन कर दे, महावीर हो जाए, महावीर की भी हत्या कर दे। सिर्फ शुद्ध चैतन्य, शुद्ध चैतन्य, कुछ भी नहीं, केवल दृष्टा बचा। निश्चित ही बहुत से लोगों को यह महानता लगेगी, लेकिन यह महानता उनके दर्शन के तहत है। अद्वैत दर्शन और दुनिया भर के दर्शनों के तहत ये महानता हो सकती, लेकिन दर्शन तो बहुत प्रकार के हैं। मेरा दर्शन भी, मेरा दर्शन सखा दर्शन है, और सखा दर्शन के तहत मेरा ये मानना है कि जब हम बाहर लोगों के साथ मैत्री की बात करते हैं, तो हम अपने अंदर के इन 3 तलों की मैत्रियां क्यों नहीं कर सकते? और 3 तलों की मैत्री का मतलब नहीं है कि तीनों लोग एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने लग जाएं। यहां पे समझ लेना, मैत्री का अर्थ जानना जरूरी है। देखो, एक होता है मित्र, जैसे कृष्ण थे, और एक होते हैं दोस्त, जैसे कि वो एक का प्रेमी बन के दोस्त बना, उनने उसके पति को नीले रंग में डिब्बे में पैक करवा दिया। तो ये आजकल के दोस्त भी हैं। लेकिन क्या कृष्ण ऐसा करवाते? हाँ, कृष्ण निश्चित कह रहे हैं, मार, कौन तेरा, मार, तीर मार, जोर से मार। लेकिन वो धर्म युद्ध में वहां पे खड़े हुए बात कह रहे हैं। जब आप अंदर के 3 तलों के साथ मैत्री करते हैं, अंदर के 3 तलों को मित्र बनाते हैं, तो फिर आप कैसे होते हैं, ये मैं आपको बहुत बेहतर से बता सकता हूं, क्योंकि मैं वैसा ही हूं, और इसीलिए मुझे समझना मुश्किल होता है। आप सबने ये भी देखा होगा कि कभी कभी तो सखा जी बड़े मस्ती कर रहे हैं। अब जैसे मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, अक्सर आपने देखे होंगे, मैं गाड़ी ड्राइव करता हूँ, गाने, खूब गाने गाता हूँ, मस्ती करके गाड़ी चला रहा हूँ। गाड़ी चलाना शारीरिक क्रिया, शरीर को संतुष्टि मिल रही है कि शरीर की ताकत बढ़ गई। गाड़ी क्या है? शरीर ही तो है। हम 100 किलोमीटर की स्पीड से भाग नहीं सकते, गाड़ी भाग सकती। अब हम उसके अंदर बैठ गए, अब हम गाड़ी की आत्मा हो गए, अब हम शरीर की आत्मा से जुड़ गया। अब ऐसे में एंजॉय करेगा, ताकत बढ़ गई ना, शरीर में ताकत बड़ी होती है। WWE में जाते हैं, उसको पटकते हैं, इसको पटकते हैं,
या खूबसूरत हो जाते हैं, अपने अंग प्रदर्शन करते हैं, सब कुछ करते हैं, तो मैं गाड़ी चलाते वक्त बड़ा इंजॉय करता हूँ, बड़ा नाचता हूँ, है ना, खूब अच्छे ढंग से। लेकिन जब मैं शरीर के तल पे नहीं होता, मैं मन के तल पे आता हूँ। मन के तल पे कभी तुम मुझे देखो, मेरे साथ रहने वाले जानते हैं, मैं शॉपिंग करने जाऊँ, मैं चीज़ों को देखूँ, तो मैं मन के तल पे शॉपिंग करता हूँ, बड़ी सोच समझ के खूबसूरत सी अच्छी सी चीज़ें लाता हूँ। आप कभी आइए हमारे यहाँ देखिए, मैं बहुत सेलेक्टेड चीज़ें चुनता हूँ, बहुत अच्छी खूबसूरत प्यारी। प्रेम में मेरे एक क्लास होता है, अपनी समझ का क्लास है, मुक्ति वाला। और जब मैं ऐसा कर रहा होता हूं तो मेरी आत्मा मुझे धिक्कारती नहीं है पीछे से, ओए क्या कर रहा है, तू तो संत आदमी, तुझे शोभा नहीं देता। तो ऐसा नहीं, पीछे से कोई मेरे मन को आवाजें दे के रोकता नहीं। और जब मैं आत्मा के तल पे होता हूं, जब मैं आपको समझा रहा होता हूं, तो 100% न्याय करता हूं। जब अकेले बैठा होता हूं, ना मन के तल पे ना शरीर के तल पे, तो आत्म अवलोकन, खोज, शोध, ये गहरे से गहरा करता हूं। तो 3 आत्माएं हैं, आपकी भी मेरी भी। आपकी 3 आत्माएं जो सामान्य लोगों के अंदर हैं, वो लड़ रही हैं। दान देते वक्त भी लड़ाई चल रही है, प्रेम करते वक्त भी लड़ाई चल रही, करूं या ना करूं, सेक्स करते वक्त भी लड़ाई करे, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, नॉनवेज खाते वक्त भी लड़ाई चल रही। थोड़े से जिनको आप श्रेष्ठ पुरुष कहते हैं, वो हमेशा उनका मूड ही उखड़ा रहता है, मन के नहीं करना, शरीर की तरफ गंदी बात, बिल्कुल नहीं करना। लेकिन मेरे अंदर से लड़ाई नहीं चल रही। इसी को कहते हैं डिवाइडिंग माइंड कंडीशन नहीं है। सारे दुख, धर्म में एक ही अपराध है, मैं भी कई बार ये कहता हूं, धर्म में एक ही अपराध है, डिवाइडिंग माइंड होना। तुम्हारा दो खंडी होना अपराध है। दो खंड होना बंद करो। तो यहां पे इन्होंने जो पूछा है, मैं फिर इसी पे आ जाता हूं प्रश्न पे, लेकिन इस प्रश्न के लिए बताना जरूरी था। तो निश्चित ही आपकी जो माँ बाप हैं, उनकी आत्मा आपसे कुछ मांगती, लेकिन 3 चीजें मांगती। आत्मा के तल पे वो मोक्ष मांगती, मन के तल पे वो प्रसिद्धि मांगती, आपकी प्रसिद्धि, अपनी प्रसिद्धि। अगर आप प्रसिद्ध होगे तो आपके पिता भी प्रसिद्ध होंगे। और शरीर के तल पे स्वास्थ्य मांगती। 3 चीजें मांगती। और इसको समझना हो तो गहरे में समझो। एक घटना बताता हूं आपको। एक बार की बात है कि मैं हमारे शहर के पास एक जगह है पुबाया, वहां पे गया हुआ था 3 दिन का कैंप लेने। मैंने इसका जिक्र घटना का पहले भी किया है किसी वीडियो में। तो वहां पे मेरे साथ एक व्यक्ति गए थे, हाकिम लाल। रात में बैठे हुए थे, लगभग 11 बजे के आसपास। तो आस पड़ोस में खंडहर थे, तो वहां बैठे अचानक बात करते करते कुछ ऐसा हुआ कि ऐसा प्रतीति हुई कि कोई है आस पड़ोस में, कोई है। तो मैंने हाकिम लाल से कहा, मैंने हाकिम लाल, प्यारे व्यक्ति थे, हाकिम लाल के अंदर बहुत अच्छी समझ थी। हाकिम लाल एक ऐसे व्यक्ति थे जो औरे देख पाते थे, लोगों के औरे को पहचानते थे, थोड़ी दृष्टि उनकी सामान्य से उच्च थी। तो मैंने हाकिम लाल से कहा, हाकिम लाल तुम मेरा चेहरा देखो, मैं थोड़ी देर के लिए ध्यान में जाता हूँ। और मैं 1 या 2 मिनट के लिए ही ध्यान में गया। जब मैंने आंख खोली तो हाकिम लाल थोड़े से हैरान से थे कि क्या हुआ। हाकिम लाल ने कहा, स्वामी जी, तब वो स्वामी जी बोलते थे मुझे, सखा तो नाम मैंने अब रखा, स्वामी जी से अत गया था इसलिए सखा रख लिया। बोले, स्वामी जी आपके चेहरे पे 2 मिनट के अंदर
ये चेहरा मैंने हजारों बार बदलते देखा, हजारों बार ये चेहरा बदला, हजारों बार। न जाने कौन कौन से आपके चेहरे पे हमने चित्र देखे, न जाने कौन कौन से चेहरे देखे। मैंने कहा ठीक है, बस यही मैं महसूस कर रहा था, मेरा काम पूरा हुआ। वो समझ नहीं पाया, कहने लगे काम पूरा हुआ, ये क्या काम पूरा हो गया। मैंने कहा बस कुछ नहीं। फिर वो बहुत पूछने लगे, तो एक लड़का वहाँ और था, नबी करके। नबी ने बताया कि जब जब वो यहाँ ध्यान में बैठता है तो उसे सजदा ध्यान में कराया करता था। तो उसने कहा भैया जब जब मैं यहाँ बैठता हूँ सजदा ध्यान में, ऐसा अक्सर लगता है कोई पीछे खड़ा है। आप लोगों को भी अगर ध्यान में बैठें तो कभी कभी ऐसी प्रतीति आती होगी कि कोई पीछे खड़ा है। क्यों होता है ऐसा? असल बात यह है कि जब जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है, जब जब कोई व्यक्ति ध्यान करता है तो उसकी पूर्वजों की जो कॉन्शियस हैं, जो अतृप्त चेतनाएं हैं, जो मुक्त नहीं हो पाई, वो प्रतीक्षा करती हैं उसकी मुक्ति की। क्योंकि मुक्ति एक ऐसा भंवर है जिसमें गोता लगा के वो आत्माएं खुद भी मुक्त हो सकती, बिना शरीर की यात्रा की, बिना शरीर में आए स्वयं की मुक्ति का मार्ग आत्माएं खोज लेती हैं साधकों के माध्यम से जो खुद पूर्ण हुए। तो जब मैं 2 मिनट के लिए ध्यान में गया तो वहाँ जितनी भी अतृप्त चेतनाएं थीं, जो कि हजारों की संख्या में थीं, वो कहीं ना कहीं गुजरी मेरे शरीर से या उस भंवर से गुजरी, शांत हुई, मेरा काम समाप्त हुआ। उनका आशीष है कि आज मैं ये सब कर रहा हूं। और ये बहुत अदृश्य सी चीजें हैं। तो कोई भी बच्चे से उनके माँ बाप एक उम्मीद करते हैं कि वो मोक्ष को उपलब्ध हों, इसीलिए मोक्ष में उपलब्ध हों इसका एक सिंबल मृत्यु के वक्त किया जाता है, और वो होता है पिंडदान। पिंड यानी कि सर, दान का मतलब देना। वो आटे का सिंबल बनाते हैं कि एक सर है और ये मैंने अर्पित कर दिया अपने पिता के या जिस पे भी है। लेकिन सच बात तो ये है कि अपने पिंड को अर्पित करने का मतलब होता है कि मैं अपने पिंड को मुक्त करूंगा, अपने सहस्रार तक की यात्रा करूंगा, ताकि आप सब भी मोक्ष को उपलब्ध हो सकें। ये पिंडदान के गहनतम अर्थ हैं। बहुत कम लोग इसको समझते हैं। तो ये पिंडदान एक चीज़ है। दूसरा, अगर आप जगत में कुछ कल्याण करते हो तो वो भी मन को अच्छा लगता है। जैसे मैंने बताया, उसमें आपको आशीर्वाद मिलता है। जैसे मेरे पिता चाहते थे कि मैं अस्पताल टाइप की कोई कार्य करूं। ठीक है, आयुर्वेद का मैंने प्रयास किया, उसमें मैं सफल नहीं हो पाया। जिन मित्रों पे मैं छोड़ रहा था उन मित्रों को अपनी कुछ और यात्राएं करनी थी, तो जो भी हुआ खैर। लेकिन मैं काम तो कर रहा हूँ, और भी कुछ करना चाहता हूँ, और भी कुछ करूँगा। अभी आप लोग देखोगे क्या क्या चीज़ें और करनी है। और इस सब के लिए वो मुझे आशीर्वाद देते हैं, खुश भी होते हैं। हाँ, अगर मैं वो काम ना करके कुछ और करने लगूँ, वो मुझे आशीर्वाद दें और मैं उन कामों में ना, जैसे लोगों के पास धन आता है, संपदा आती, धन संपदा आते ही अय्याशियाँ आ जाती। मेरा उल्टा है। आप विश्वास मानोगे, सारी अय्याशियाँ मैं पहले कर चुका। मेरी अय्याशियाँ पता नहीं क्यों धन आने का इंतज़ार ही नहीं कर रही थी। उनको इतनी खुजली थी, उन्हें पहले ही पूरा हो जाना था। मैं सारी अय्याशियाँ पहले कर चुका। धन आने के बाद तो मेरी अय्याशी बची नहीं। जिसको आप अय्याशी कहते हो, वो मैं पहले कर चुका हूँ। सारे उपद्रव मन के जितने थे वो मैंने पहले कर लिए। धन आने का इंतज़ार ही नहीं किया। लेकिन जब धन आया तो लोगों के लिए परेशान रहता हूँ। देखता हूँ कभी फेसबुक पे, कभी कहीं किसी को पीड़ा में देखता हूँ, रो पड़ता हूँ, फ़ोन करता हूँ, मदद देने के लिए फ़ोन करता हूँ, मुझसे ले लो। अंदर से आवाज़ आती है इसकी मदद करो। मेरे शाहजहाँपुर में इस समय बाढ़ आई हुई। मैं लगातार निगाह बनाए हुए कि मैं अपने शाहजहाँपुर में मदद करूं।
लेकिन इस बार मैंने कमाल देखा। मेरे शाहजहाँपुर के पूरे प्रशासन को मैं यहाँ इस वक्त बैठा हुआ अप्रिशिएट करूँगा कि पूरा प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जिलाधिकारी, सब लोगों की टीम इतना अच्छा काम कर रही है कि मेरे शाहजहाँपुर में इस समय किसी भी बाढ़ क्षेत्र में कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं है। निश्चित ही थोड़े बहुत दुख सबको अपने होंगे, किसी को नुकसान या कुछ, लेकिन जो उनको राहत मदद होनी चाहिए उसके संबंध में कोई शिकायतें नहीं हैं, क्योंकि हमारा प्रशासन बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं लगातार निगाह बनाए हुए, दिन में जितनी बार भी मेरी निगाह पड़ती, मैं शाहजहाँपुर पे निगाह रखता हूँ। वहाँ के पत्रकारों को फ़ोन करके पूछ लेता हूँ क्या हाल चल रहा है, कैसा है, कोई दुख तो नहीं है। अगर मुझे लगे कहीं पे कुछ है तो मैं मदद करने के लिए बैठा हूँ, लेकिन जहाँ पे हो रहा है वहाँ पे होने दे रहा हूँ, क्योंकि उनका भी अधिकार है लोगों के अप्रिसिएशन को कमाना। मैं तारीफ़ कर रहा हूँ। वो ऑफिसर हमारे शाहजहाँपुर में एसडीएम का मैं देख रहा था कि नंगे पैर चप्पल उतारे हुए कमर तक पानी में घुस के लोगों की मदद कर रहे हैं। बहुत अच्छी बात है। मैं जाऊंगा अभी शहर कुछ दिन बाद, मैं मिलूंगा, अगर वो मिल सके तारीफ़ करूंगा एक बार को, कम से कम अप्रिशिएट तो उनका बनता है, नहीं तो उनके लिए पोस्ट डालूंगा। ये अच्छी चीज़ है, मैं यहाँ बोल रहा हूँ। तो ये चीज़ें भी होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो इसने प्रश्न पूछा है ये काम करता है, और हमारे माँ बाप चाहते हैं। और एक बात ध्यान रखना, जब वो चाहते हैं तो शुरुआत तो सबसे पहले तुमसे ही करेंगे निकट, क्योंकि मैंने जैसे शुरू में कहा था कि एक डीएनए की सीढ़ी है। अगर बीच की सीढ़ी टूट गई, डीएनए में जिसमें कोडिंग बिगड़ती है, बीमारियां आती हैं, उसमें देखो बीच में सीढ़ियां टूट जाती। डीएनए की बीमारी देखने का ढंग है बीच की सीढ़ी टूटी हुई देखना, वहाँ पे मामला गड़बड़ है। अगर वो रिपेयर की जा सके तो सब चीज़ ठीक हो जाती है। तो सीढ़ी मत तोड़ो, तुम अपने माँ बाप से संबंध जोड़ो। माँ बाप का फर्ज था, उन्होंने दादा दादी से जोड़ा था, और अगर नहीं भी जोड़ा होगा तुम माँ बाप से जोड़ोगे, दादा दादी से ऑटो जुड़ जाएगा, ऑटो। और तुम्हारा अच्छा बना रहे तो तुम्हारे बच्चों तक आगे पहुंचेगा। और हाँ, पहले तल पे तुम काम करते हो, माँ बाप सीधे तुमसे जुड़ना पसंद करेंगे। उसके बाद बात आती है कि वो तुम्हारे बच्चों और आगे के लिए सोचें। और फिर एक बात, जिनसे उनका शारीरिक और खून का रिश्ता नहीं रहा उन पे भी वो प्रभाव डाल सकते हैं। वो एक अलग तरीके का विज्ञान है, क्योंकि हम इस अस्तित्व में हजारों वर्षों से हैं। हमारे डीएनए कहाँ तक फैले हुए हैं अभी तुम सोच भी नहीं सकते। सच बात तो ये है कि दो मनुष्य अलग हैं ही नहीं, जुड़े हुए हैं। तो जिसकी पूरी लाइन अच्छी हो जाती है उसके अंदर एक ऐसी मैग्नेटिक चीज़ पैदा हो जाती है कि उस रास्ते पे चल के सपोर्ट करने के लिए जो लोग हों वो उस तक पहुंच जाते हैं। कहानी है, क्योंकि मैंने बचपन में जीसस के पिता का रोल किया था, तो कहानी है मैंने सुनी हुई है कि जब जीसस पैदा हुए तो कुछ लोगों ने भविष्यवाणी की। कुछ लोग ऐसे थे जो जीसस को ढूंढते ढूंढते वहाँ पहुँच गए। आकाश के तारे को उन्होंने पहचान लिया कि इस समय बच्चे का जन्म हो गया, उसको वहाँ पहुँच गए ढूंढते ढूंढते। तो इसको किसी ने इस ढंग से भी कहा था कि उसने कहा था कि जब कहीं कोई दिव्य बालक का जन्म होता है तो जो पवित्र चेतनाएं उसको खोज रही होती हैं वो उन तक पहुँच जाती हैं। आप अपने अंदर से जब पूरे तरीके से डीएनए कोड आपका मजबूत होता है तो आपकी सीढ़ी का उपयोग करना और आपकी सीढ़ी को और मजबूत करने के लिए जो जो लोग इस संसार में होते हैं वो आप तक पहुंच जाते हैं। ये आपकी अपनी मैग्नेटिक पावर है, वो आप तक पहुंच जाएंगे। और जिस प्रकार आपके समर्थन में लोग पहुंचते हैं उसी प्रकार आपके शत्रु भी पैदा होते हैं। ये मत सोचना कि शत्रु नहीं पैदा होंगे। केवल समर्थन की बात यहाँ नहीं कर रहा हूँ, शत्रु की बात भी कर रहा हूँ। और ये चीज़ इसलिए है क्योंकि जीन कोड में ही पहला जीन हमारे इसमें, क्योंकि मैं ज्योतिष पे बात कर रहा हूँ, पहला जीन हमारे अस्तित्व में जो है वो ब्रह्मा जी लेके आए। और ब्रह्मा के दो पुत्र पैदा हुए, दो तरीके से उनके, एक देवता एक दानव बने। तो देवता और दानव जो है ब्रह्मा से ही पैदा हुए, वहीं से हम सब चले हैं। तो हम सब के अंदर ही एक तत्व है जो देवत्व है, एक तत्व है जो दानव है।
अगर हम दानव की तरफ देखेंगे, दानव को भोजन देंगे तो वो दानव बढ़ता चला जाएगा। अगर हम देवत्व की तरफ देखेंगे तो हमारे अंदर देवत्व बढ़ता चला जाएगा। लेकिन हमारे अंदर जितना परसेंटेज में देवत्व बढ़ेगा, उतना ही जिनके अंदर दानव है वो आपसे खिसियाएंगे। आपने देखा होगा कि कुछ लोग आपके जीवन में जरूर ऐसे होंगे जिनका आपने कुछ नहीं बिगाड़ा, जिनका आपने कुछ नहीं किया, कभी तू भी नहीं की, कभी बात भी नहीं की, लेकिन आपसे बड़े खिसियाते हैं। और वो सुन रहे हैं इस समय, मुझे भी सुन रहे हैं। ये असल में वही लोग हैं जो अनजाने में एक शत्रुता है, तो वो ब्रह्मा जी की वजह से है। वो कोई बात नहीं, तुम अपनी निभाओ, हम अपनी निभाते हैं, ये तो चली आ रही है, इसके लिए क्या परेशान होना है ना। हमें तो अपने अंदर के देवत्व पे काम करना है। और अगर दानव सामने आ जाएगा तो जैसे देवता हमेशा से दानवों से निपटते आए वैसे फिर निपटेंगे, उसमें क्या है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब एक और पे बात कर लेते हैं कि कुछ चेतनाएं ऐसी होती हैं जो रुकी रह जाती हैं। रुकी हुई चेतनाओं के लिए किस प्रकार से काम होता है और रुकी हुई चेतनाएं रुकती क्यों हैं। असल में जो लोग बहुत ज़्यादा शरीर को पकड़े होते हैं, इच्छाओं को पकड़े होते हैं, आपने देखा होगा ना, उनका शरीर छूटना भारी पड़ जाता है। बहुत कम लोग होते हैं जो चैन से मर पाते हैं। ज़्यादा लल्ला हम क्या करें, बहुत परेशान होते हैं, भैया हम मरना नहीं चाहते, भैया बचा ही लियो हमें, ऐसी बातें करते हैं। मन के तल पे बहुत ज़्यादा पकड़े हुए, जो इच्छाओं को पकड़े हुए, शरीर को पकड़े हुए मैटेरियलिस्टिक लोग होते हैं, वो जल्दी मरना नहीं चाहते। ऐसे में अचानक जब उनकी शरीर बाहर निकल जाता है तो वो बार बार अपने शरीर में घुसने का प्रयास करते हैं, बार बार अपने शरीर में धक्का मार के घुसने की कोशिश करते हैं। क्या हुआ यार, मैं क्यों नहीं घुस पा रहा, मेरा शरीर है, मैं क्यों नहीं जा पा रहा। और ऐसे लोग जो हैं, जो मरने को सहज स्वीकार नहीं करते, कहीं ना कहीं वो रुके रह जाते हैं, वो प्रेत योनि में जाते हैं। उस प्रेत योनि का मतलब यही है कि वो नहीं हो पाए जिसको होना चाहते थे। मतलब वो, उनको जो अवसर बदलाहट का मिलना चाहिए था, दूसरे जन्म का मिलना चाहिए था, वो नहीं मिल पाया। जबकि मृत्यु के बाद की भी एक प्रक्रिया है, मैं उस दिन भी बात कर रहा था। मृत्यु जब होती है तो बार बार वो कहा जाता ना, वो राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। तो अब सोचो कि कोई एक मर गया है, उसकी चेतना बाहर खड़ी हुई है, वो कह रही हाय भैया हम तो नहीं मरे, हम तो जिंदा होना चाहते, हम मरना नहीं चाहते, भैया बचा लो हमें, हम तो देखो कहाँ ले जा रहे हैं, मत जा रही हो भैया, अभी हम घुस जाएंगे इसमें। तो ऐसे व्यक्ति को बार बार वो सूत्र ही याद दिलाते हैं कि राम नाम सत्य है, हरि का नाम सत्य है। अरे जाओ यार, तुम भी आंखें बंद करो, सहजता से शरीर हम जला रहे हैं, तुम भी इसके साथ जो है वो बहो। जो लोग ऐसा नहीं कर पाते वो प्रेत योनि में होते हैं। और प्रेत योनि से मुक्ति के लिए भी सर्वाधिक उपयोगी चीज है कि तुम श्राद्ध मनाओ। श्राद्ध एक मौका है, श्राद्ध एक तरीके का नेचर द्वारा मुक्ति का मार्ग है। मुक्ति क्या है, मैं बार बार कहता हूं, मुक्ति क्या है। मुक्ति है जो कैद में था वो आजाद हो गया। हमारी इच्छाएं कैद में थी हमें करे हुए, हम इच्छाओं की कैद से आजाद हो गए। तो मैंने आपको शुरू में ही बताया था, डीएनए में हमारे इस समय 10-15 दिन ऐसी स्थितियां होती हैं कि हमारा डीएनए तूफान मार रहा होता है, उबाल मार रहा होता है। तो एक तरीके से नेचर में, अब मैं इसको समझा नहीं पाऊंगा पूरे तरीके से, आप थोड़ा बहुत तो आप भी जुगाली करो। तो इस समय एक अवसर होता है कि हम उस प्रेत योनि में जो अटके रह गए हैं हमारे पितृजन, वो बाहर आ सकें। उनके लिए आप लोगों को ध्यान करना चाहिए, मौन रहना चाहिए। उन लोगों के लिए आपको हवन पूजन, जिस तरीके की भी आपकी कुल रीति हो, क्योंकि कुल रीति यहाँ पे काम आती है। कुल देवता को पूजो, कुल देवता के लिए कुछ करो। और अगर आप ये करते हैं, आप जिस गुरु को मानते हैं उसके लिए कुछ करें, आप जिस आश्रम से जुड़े हैं उसके लिए कुछ करें, आप जिस व्यवस्था से जुड़े हुए हैं, जिससे आपके पूर्वज भी जुड़े थे,
मैं फिर यहाँ पे कह रहा हूँ, जिससे आपके पूर्वज भी जुड़े थे, जिससे आपका पूरा मन जुड़ा है और आपको लगता है कि इतना गहरा जुड़ा है कि पूर्वज भी इसको अच्छा महसूस कर रहे होंगे, वहाँ के लिए भी आप करो। उन लोगों की बातों को सुनो, समझो, मानो। रस्ते के पत्थर भले ही बेकार हों, गुरु भले ही बकवास हों, तुम तो अच्छे हो ना, तुम अपना काम करो। गुरु तो दुष्ट हो गए, तुमने मान लिया, लेकिन शिष्य कोई दुष्ट नहीं होता, शिष्य सब महान होते हैं। तो तुम अपने शिष्यत्व पे काम करो, गुरुओं पे छोड़ दो। और तुम्हारा शिष्यत्व होना तुम्हारे अंदर से उन चीज़ों को बनाएगा कि तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे पूर्वज जो प्रेत योनि में फंसे हैं, वो उससे बाहर आ सकें। ये आज का विषय था। मुझे उम्मीद है बहुत सारे प्रश्न उठे होंगे, नहीं उठे हों तो भी आपको प्रणाम। अगर उठे हों तो आप नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं, कोशिश की जाएगी कि आने वाले समय में उनके उत्तर दें। 2-3 प्रश्न और हैं, थोड़े बहुत इससे रिलेटेड हैं या नहीं हैं वो आप तय कर लेना, लेकिन उनके भी उत्तर दे देना चाहता हूँ। सर गुड मॉर्निंग, मैं बिहार पटना से बात कर रहा हूँ। सर मुझ पर भी शनि का बहुत बड़ा आया था, शनि अढ़ाई। तो सर उसमें हुआ क्या कि हमारे पिताजी, परिवार, नाता हमसे सब रूठ गए। यहाँ तक सर कि केस भी हो गया, FIR भी हो गया हम पर परिवार, घर बंटवारा सब चीज हमसे छीन लिया गया सर। आज सर शनि हम पे खत्म है, क्या वो हमारे परिवार एक हो सकते हैं कि नहीं? अब देखो कि परिवारों के बीच इतना विवाद बढ़ जाता है। अगर शनि का कहते नहीं 7.5 आए, तो इनके ऊपर 7.5 थी। 7.5 जब आती है शनि की, यही हालत कर देती है। आदमी को उसके माँ बाप, परिवार सबसे लड़ा देती है, समाज का दुश्मन बना देती है, केस तक हो गया। अरे इसमें हत्याएं तक हो जाती। मेरा अपना ये मानना है कि शनि की 7.5 बहुत बड़ी आपके जीवन की परीक्षा है और बहुत कुछ सिखा के जाती है। जितना 7.5 सिखाती उतना कोई और नहीं सिखाता, लेकिन कष्टकारी भी है, बहुत कष्टकारी है। और शनि है न्याय के देवता। अगर इस बीच तुम ईमानदार नहीं रहे तो पटक पटक के पीटते हैं, और यदि तुम ईमानदार रहे तो कष्ट तो होता है, जैसे कि राजा हरिश्चंद्र को हुआ था, राम को भी हुआ। लेकिन बाद में इसी के वजह से तुम्हें दुनिया पहचानती है। राम की जिंदगी में 14 वर्ष का वनवास ना आया होता, कौन जानता। हरिश्चंद्र की ज़िंदगी में वो वक्त ना आया होता, कौन जानता। सखा ने 14-15 साल घर से अलग रह के जो कष्ट झेले वो ना झेले होते तो मुझे कौन पहचानता। आज मेरा जो सम्मान है, वो सम्मान आज जो बोल रहा हूँ इसका नहीं है। सम्मान इस चीज़ का है कि एक समय ये था कि कोई मेरी सुनने को राजी नहीं था। आपके साथ भी ये गुजरा। मैं नहीं जानता कि आपने उन 7.5 सालों में किस तरीके का अपने अंदर से प्रयोग किया, सच्चाई के दामन पे कितना चले। जो भी हो गया, बीत गई सो बात गई, मैं उस पर चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन इतना कहूँगा कि आगे का सुधार किया जा सकता है। आपने पूछा क्या दोबारा उनसे जुड़ना हो सकता है, दोबारा सब अच्छा हो सकता है? हो सकता है। शुरुआत तुम्हें करनी है। माता पिता ने केस कर दिया, इतनी तक नौबत आ गई, कारण तो होगा। जाओ, स्वीकार करो, अपनी गलती स्वीकार करो, उनके चरण पकड़ लो। माँ बाप तुम्हें हमेशा माफ़ करने के लिए तैयार बैठे, किसी भी स्थिति में हो, कोई दिक्कत नहीं। आपको पता है, सखा परिवार में एक ऐसी बात है जिस बात के लिए मैं तड़पता हूँ, और वो बात ये है कि सखा परिवार में जितने भी बच्चे अभी तक आए हैं, आते हैं, आ रहे हैं, आएंगे या जो रह रहे हैं, ज़्यादातर ये वही लोग हैं जिन्होंने अपने घर परिवार का त्याग किया, और लगभग सभी लोगों के माता पिता ने मुझे बुरा भला ही कहा है। अभी खैर थोड़ा समय ऐसा हो गया, कुछ लोग नहीं भी कहते, लेकिन ज़्यादातर ऐसा ही हुआ है। बहुत गालियाँ सही हैं मैंने इस सखा परिवार को दुनिया के बीच मिसाल के रूप में खड़ा करने में,
लेकिन एक चीज़ के लिए मेरी तड़प होती है, और वो तड़प होती है कि यहाँ के जो बच्चे हैं इन सब को एक दिन इनके माँ बाप प्यार दें और वो इस तरीके से उनसे जुड़ें कि माँ बाप को फ़क्र हो कि मेरा बच्चा सखा परिवार का सदस्य है। इसके लिए मैं सर्वाधिक काम करता हूँ। इसके लिए मैं बच्चों को चिल्लाता हूँ, डांटता हूँ, समझाता हूँ, सिखाता हूँ, प्रेम करता हूँ, सपोर्ट करता हूँ, दुख सहता हूँ, उनकी खुशियों के लिए भी लड़ता हूँ, गलत बातों को सब कुछ करता हूँ। लेकिन एक ही चाह है कि एक दिन उनके माँ बाप इस सखा परिवार में उनके शामिल होने पे प्राउड फील करें, और धीरे धीरे ये हो रहा है। जिस दिन ये पूर्णता से होगा उस दिन मैं समझूंगा कि मैं सखा परिवार का एक ऐसा पैकेज बना पाया हूँ जो भविष्य में इस समाज के अंधकार में रोशनी का काम करेगा, कि ऐसे भी जिया जा सकता है। मुश्किल है ये कार्य, लेकिन कोशिश जारी है। ये एक बहुत बड़ा मेरी चाह है, दर्द है, लेकिन पूरी होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आप भी जाइए, अपने माता पिता से माफ़ी मांगिए, पैर छूइए, मिलिए, बात करिए। हाँ, ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि अगर उनकी कोई गलती है तो तुम अपना आत्म स्वाभिमान खो के जाओ। नहीं, सम्मान के साथ जाओ, अपने सम्मान को लेके जाओ, लेकिन झुकने में सम्मान खोता नहीं, सम्मान बढ़ता है। तो ये चीज़ समझने वाली है। एक और प्रश्न है, लेते हैं। नमस्ते सखा, मैं चेतन, वापी गुजरात से। मैं ये जानना चाहता हूँ, क्या भौतिकता और आध्यात्म साथ में चल सकते हैं? जैसे कि मेरी परवरिश और हमारा सामाजिक ढांचा ऐसा है जहाँ पे शराब का सेवन और नॉनवेज खाना उचित नहीं माना जाता। हालांकि अभी ही कुछ समय पहले मैंने एक रेस्टोरेंट ओपन किया हुआ है जहाँ पे हम लोग शराब को बेचते हैं, शराब सर्व करते हैं। तो मेरे मन में ये दुविधाएं उत्पन्न हो रही है कि क्या मैं ये सही कर रहा हूँ या नहीं। कृपया इसके ऊपर मुझे मार्गदर्शन दीजिए। देखिए चेतन, श्राद्ध के समय पे हम ये बातें कर रहे हैं, तो निश्चित ही आपने इस समय पे ये प्रश्न किया, मेरे सामने इस समय आया, तो मैं इसके अनुरूप ही जवाब दूंगा। किसी और समय में किया होता तो शायद जवाब अलग होता। देखो, बात ऐसी है, जैसे आपने कहा कि आपके अंदर से आप शराब पीना अच्छा नहीं मानते और आपके यहाँ अच्छा माना नहीं जाता, आप पीते भी नहीं, ये सब करते भी नहीं। तो मेरा मानना है कि, और आपको डिवाइडिंग माइंड भी आ रहा है, मेरा ऐसा मानना है कि जिस कार्य में डिवाइडिंग माइंड आता हो उस कार्य को नहीं करना चाहिए। वो कभी भी आपकी आत्मा नहीं बन सकता। वो मन और आत्मा के बीच एक रुकावट का ही काम करेगा। आप या तो अपने मन से इस चीज़ को निकालिए कि ये गलत है, क्योंकि व्यावसायिक दृष्टि से कुछ भी गलत नहीं। सरकार एक तरफ जो है शराब बिकवाती है, टैक्स लेती है, दूसरी तरफ शराबियों को शराब पीने से रोकती है, मना करती है। दोनों काम करने पड़ते हैं। तो यदि आप शुद्ध व्यवसाय के तल पे सोच पाते हैं, आप इतने मजबूत हैं, तो आप करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर आप धर्म के तल पे सोचते हैं और सोचते हैं कि ये क्या होगा, तो धर्म के तल पे डिवाइडिंग माइंड नहीं चलता। फैसला आपको ही लेना पड़ेगा। अगर आप चाहें कि सखा जी कुछ इस पे कह दें और आप वो मान लें, तो उस पर भी आपका डिवाइडिंग माइंड चाहिए कि फिर सखा जी जो कहेंगे आप उसका अस्वीकार नहीं करेंगे। तो जिस दिन आपको ऐसा लगे कि आप सखा जी जो कह दीजिए मैं करूं या ना करूं, और फिर डिवाइडिंग माइंड नहीं आएगा, तब फिर मुझसे पूछना, तब मैं वो बताऊंगा। फिर आपका मर्जी, आप क्या करते हैं। वैसे निर्णय आपको लेना है तो दोनों ही निर्णय आपके पास हैं, लेकिन मेरी तरफ से एक ही आदेश है, वो ये, डिवाइडिंग माइंड जिस चीज़ में आप समाप्त कर पाएँ। अगर बिजनेस को छोड़ के डिवाइडिंग माइंड समाप्त करें या शराब बेचना छोड़ के डिवाइडिंग माइंड समाप्त होता हो तो वो करिए, और अगर आपको शराब बेच के भी डिवाइडिंग माइंड समाप्त हो सकता है तो वो करिए।
डिवाइडिंग माइंड के अतिरिक्त दूसरा कोई अपराध आप नहीं कर रहे हैं, क्योंकि कर्मों में कुछ नहीं रखा है, सब कुछ भाव में रखा है। और भाव में अगर अशुद्धि है तो वो परमात्मा का प्रसाद नहीं बन सकता, परमात्मा के चरणों पे चढ़ाए जाने वाला फूल नहीं बन सकता। परमात्मा के चरणों पे वही फूल चढ़ाए जाते हैं जो डिवाइडिंग माइंड से ना आए हों। तो ये बिल्कुल स्पष्ट है, धर्म है परमात्मा के चरणों पे चढ़ाए जाने वाले फूल, उसमें से डिवाइडिंग माइंड आपको निकालना ही पड़ेगा। एक और प्रश्न लेते हैं। उनके तलवे पर बेस। प्रणाम सखा, आपके बताए गए मार्गदर्शन और उपस्थित विवेक के अनुसार 5 दिनों का लगभग मौन का अभ्यास किया। बहुत सारी बातें समझ में गहराई से आई हैं, बहुत सारी चीज़ों को जिनको मैं सिर्फ सतह पे जानता था, उनके तलवे पर बेस पा चुका हूँ, उनकी गहराई को छुआ। मेरा मन जो आज से 4-5 दिन पहले ही कार्य, विश्राम, कार्य का चुनाव, त्याग को लेकर असमंजस में था, दुविधा में था, ध्यान को लेकर दुविधा में था और अन्य चीज़ों को लेकर जो दुविधा में था, उससे काफ़ी आगे आ गया इन मौन के क्षणों में। मौन औषधि साबित हुआ, रामबाण। मौन में जो जाना उसको संक्षेप में आपसे कहने की इच्छा हुई, आपको धन्यवाद देने की इच्छा हुई, हृदय से अनुग्रह हुआ, तो आपके पास एक वॉइस मैसेज भेज रहा हूँ। इस ध्यान, इस मौन में यही जाना कि कार्य, विश्राम और ध्यान के बिना जीवन ही नहीं है। धन्यवाद, प्रणाम। खैर, ये तो इनके अपने मनोभाव थे। मौन से संबंधित जो प्रयोग इन्होंने अपने घर पे रह के किया, इसके लिए ये यहाँ आए भी नहीं। इन्होंने अपने घर पे रह के 5 दिन का प्रयोग किया, उसके जो भी परिणाम आए वो इनके शब्दों से, इनके भाव से, इनके अभिव्यक्ति के तरीके से जाहिर हो रहे हैं। कुछ कहना नहीं चाहता सिवाय इसके कि आप लोग भी अगर अपनी ज़िंदगी में वाकई में एक आध्यात्मिक यात्रा करना चाहते हैं, और जैसे कि अध्यात्म का अर्थ है मेरा अध्याय, आपका अध्याय, अगर आप आध्यात्मिक हैं तो आपका अध्याय, मैं आध्यात्मिक हूँ तो मेरा अध्याय, और हर व्यक्ति का अध्याय अलग है, और उसको पढ़ने का सबसे सुंदर ढंग है मौन, जिसके लिए सखा परिवार आपको इनवाइट करता है। यदि आप अपने घर में कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं, अभ्यास करें। यदि नहीं कर सकते, आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपके लिए निःशुल्क मौन की सुविधा उपलब्ध है। आप इस नीचे कमेंट देके इस संबंध में जानकारी ले सकते हैं। मैं चाहूँगा अपनी टीम से कि वो इसके संबंध में भी जानकारी नीचे डाल दे कमेंट्स में, ताकि जो लोग मौन में यहाँ आना चाहते हैं, जो कि हर महीने कैंप के रूप में भी होता है, और उसके अतिरिक्त आप कभी भी इसमें आ सकते हैं निःशुल्क। थोड़ी सी कुछ फॉर्मेलिटीज़ हैं, उनको करने के बाद प्रणाम।